नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आदित्य रंजन सर की बुक को कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप थंबनेल को देख रहे होंगे कि आप लोगों को उसमें बुक दिखाई देती है। और हम ये सीरीज जो हमारी चल रही है वो साधारण ब्याज की चल रही है, लेकिन किसी कारणवश वीडियो लेट हो गया था। उसका रीजन है कि ये हमने क्लास आपकी रिकॉर्ड की थी, इसकी पीपीटी बन के तैयार हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश माइक ने आपकी क्लास को वॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया। और वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया तो पूरी क्लास को मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मतलब पूरी क्लास नहीं कहूँगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा आवाज है, वॉल्यूम वो नहीं आ पाया था। तो मैं थोड़ा सा 3 क्वेश्चनों के लिए माफी चाहूंगा। इसका सॉल्यूशन पहले ही हो चुका है, पीपीटी बन चुकी है, मैं दोबारा इसको नहीं रिन्यूएट कर सकता, लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसका वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा 89 है। देखिए क्या कह रहा है। इसका सॉल्यूशन पहले हो चुका है, तो आप ये मत समझना कि सर ये पहले से आपने कर दिया तो क्या हो। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%, 8%, 10% प्रति वर्ष है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि क्या है। इसका सॉल्यूशन पहले हो चुका है, वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। किसी कारण बस वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मुझे दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आप ये ना चाहें कि आपने सर सवालों का सॉल्यूशन कर लिया था। ये सिर्फ 3 सवालों में हुआ है, 3 से 4 सवालों के बीच में, और ज्यादा सवालों में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं इसका सॉल्यूशन पहले हो गया, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको समझाने की। 800 रुपए की धनराशि दे रखी थी, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के निवेश की जाती है, और 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6%, 8%, 10% प्रति वर्ष। तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि बताइए। 3 वर्ष में अर्जित ब्याज की कुल राशि बताइए। तो कुल राशि ये किसकी वजह से हुई, रेट की वजह से हुई होगी। जैसे हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू। पी ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी। हमने P की वैल्यू कितनी लिख ली, 800 लिख ली। हम आर टी की वैल्यू बना लेके कितनी कितनी बन रही है। तो हमारी ये कितनी हमारे पास पहले साल के लिए 6% है, दूसरे साल के लिए कितनी 8% है, और तीसरे साल के लिए हमारे के लिए कितनी 10% है। तो 1 2 3 साल होगी हमारे पास। तो तीनों सालों की टोटल हमको आर टी की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो 6 एकन 6, 8 एकन 8 और 10 एकन 10। टोटल करोगे तो 6 8 6 14, 14 10 24। मतलब आर टी की जगह पे हम 24 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम लोग करते हैं किसमें वैल्यू 24 में, तो हम गुणा करेंगे 8 चौक 32 की, 2 हासिल लगी 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19। मतलब हमें टोटल देखने को मिलेगा जो कुल ब्याज वो मिलेगा 192। हम साधारण ब्याज में 3 ही टाइप के सवाल पढ़े, या तो आपको कुल ब्याज पूछा जाता है, या कुल ब्याज दिया जाता है, या दोनों के बीच में कोई आपको अधिक या कम बोल देता है। अधिक या कम का मतलब होता है ब्याज के बीच में अंतर, रेट में अंतर दे देगा, रेट कम ज्यादा दे देगा। ठीक है, या आपको ऐसा कह के आगे चल के कि ये आपस में कैसे हैं, बराबर है, समान है ब्याज। तो ब्याज को बराबर कर दिया जाएगा और कुछ खास है नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास उत्तर कितना बन जाएगा, 192 रुपए, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा था हमारे में, ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है। हमारे ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ है किसमें, डी दिल्ली में 192 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ये 2-3 सवालों का सॉल्यूशन तो 2-3 सवालों का हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही भाई। क्या कह रहा है, विमल ने कमल को 2 साल के लिए 500 रुपए और सुमन को 3000 रुपए 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए। समान साधारण ब्याज पर दिए। दोनों के ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त हुए। तो 2200 रुपए प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए, दर। तो ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल जो ब्याज है हमारे पास वो कितना मिला है, दोनों से 2200 रुपए मिला है। और हमारे पास पहले वाले व्यक्ति ने 5000 रुपए थे, हमारे पास ये कितने 5000 रुपए था, रेट पता नहीं है, 2 साल के लिए दिए था। और दूसरे वाले व्यक्ति को उसी दर पर 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए दिए थे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये हमारा हो गया 50 दूनी 100, मतलब 100 आर बन गया। और ये हमारे पास कितना लिखा, 30 30 चौके 120, मतलब 120 आर बन गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं वैल्यू को, तो ये दोनों ऐड करके हमारे पास कितना हो जाएगा, 220 आर हो जाएगा। मतलब हमारे पास 220 आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 2200। क्योंकि टोटल वैल्यू हमारे पास जो दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 2200। मतलब टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ था वो 2200 था। अगर हम काटा पीटी अगर करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा वैल्यू को, और 22 से 22 कट जाएगा। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो फाइनली देखने को मिलेगी वो 10% देखने को मिलेगी, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 91 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 4 साल के लिए 5000 रुपए और 5 साल के लिए 4000 रुपए की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर कुल 2400 रुपए का ब्याज मिलता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा। इसमें भी वही सवाल है, वहां पे 2200 रुपए ब्याज दे रखा था, यहाँ पे टोटल 2400 रुपए ब्याज दे रखा है। तो वही कहानी, हम टोटल हम 2400 लिखते हैं भाई लोगों। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। दर यहाँ पे कह रहे हैं बराबर है, दोनों की एक समान दर है।
क्या है, एक समान दर है, यहाँ पे भी आर है, टाइम इसका कितना है 4, अगले का रुपए कितना 4000 है, रेट पता नहीं है कितनी है लेकिन टाइम कितना है 5 है, ये लिखा हुआ है 5 साल, पहले वाले का 4 लिखा हुआ था, दूसरे वाले का 5 लिखा है। इन दोनों, ये भी ब्याज का फॉर्मूला, ये भी ब्याज का फॉर्मूला, दोनों को ब्याज को ऐड करके देखा जाए तो टोटल हमको 2400 रुपए ब्याज देखने को मिल रहा है। हम काटा पीटी अगर करेंगे तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 50 50 50 को गुणा 4 में करोगे तो 50 लोग 200 होता है, ये 200 आर बन गया, और ये 40 है, ये हमारे पास 5 है, 40 पंजाबी 200 होता है, टोटल 200 आर को जोड़ोगे टोटल 400 आर बन जाएगा, और 400 आर बराबर हमारे पास 2400 चल ही रहा है। 2 से 2 कट गया, 4 से इसको 24 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 6, मतलब आर की वैल्यू जो हमको देखने को मिलेगी वो 6% देखने को मिलेगी, जो कि किस ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। क्या दिक्कत है कोई? अभी मत समझना कि सॉल्यूशन पहले से करके रख लिए इसलिए ऐसा करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं किया मैंने, इसका रिकॉर्डेड वीडियो किया था लेकिन किसी कारणवश वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई और पीपीटी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसको वॉइस एक बार और रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाता हूँ इसकी। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 92, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 92 है। क्या है, एक बैंक पहले 5500 रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से साढ़े ब्याज और उससे अधिक राशि के लिए 6% का ब्याज देती है, और समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में 13,250 रुपए जमा कराती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टोटल जो समीरा है वो बैंक में 13,250 रुपए जमा करा रही है, जिसमें उसने 2 पार्ट में रुपए जमा किए। पहले पार्ट में रुपए जमा कितने किए, 5500 रुपए जमा किए, और दूसरे कितने होंगे, तो टोटल वैल्यू 13,500 रुपए, उसमें से 5500 रुपए हमारे जमा हो गए। ये हमारे पास 5500 लिखा हुआ है भाई लोगों, ये कितना लिखा हुआ है 5500 लिखा हुआ है, ये मिटल नहीं सकता इसलिए ये 5500 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 5500, 13,500 में से 5500 जाएगा तो दूसरे भाग को 7,750 रुपए मिल गए होंगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 13,500 आएगा। ये 2 भागों में उसने क्या किया है, 2 भागों में रुपए को जमा किया है। तो टोटल हमसे यहाँ पे ब्याज पूछा गया, अभी तक अपन को ब्याज दिया जा रहा था लेकिन अभी हमें हमसे टोटल ब्याज पूछा गया है, दोनों पे अलग अलग। पहले 5500 रुपए पर रेट क्या रखी उन भाई साहब ने, तो उन्होंने रखी है वैल्यू को कितनी 5%, सॉरी 4%, कितने वर्ष के लिए लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल जो राशि जमा की गई है वो 2 साल के लिए की गई है, मतलब 2 साल के लिए ये भी की गई और 2 साल के लिए ये भी की है। तो 5500 रुपए पे 4% की दर से 2 साल का ब्याज बटे 100, ये 7750, 7,750 रुपए पे 6% की दर से ये भी 2 साल के लिए बटे में 100। तो टोटल हमको ऐसा ही निकालना है कि टोटल इसको कितना रुपए ब्याज मिला होगा। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 0 कट जाएगा, 5 से और काट सकते हैं इसको अपन अगर काटेंगे तो 5 से 2 से काट दिया है, 2 से काटा इसे 5 बार, 2 से इसको काटा है 10 को 5 बार, ठीक है, और पहले 0 से 0 काट लिया था, फिर 2 से 10 को काटा 5 बार और 5 से इसको काट रहे हैं, 5 एकन 5, 2 बचा, 5m 25, 2 बचा, 5m 25 इतना बन गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम क्या करेंगे, 55 में गुणा करते हैं कितने का, 4 दूनी 8 का, तो 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगी 4, और 8 पंजे 40, 40 और 4 कितना हो गया 44, यहाँ से 44 बन गया है। ठीक है सर, यहाँ से 44 बनने के बाद हमने देखा कि यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, तो गुणा करेंगे 6 पंजा 30 का 0 हासिल लागी कितनी हमारे पास 3, 6 पंजा 30 और 3 33 हासिल कितनी लागी भाई लोगों 3, और 6 एकन 6, 6 और 3 9, मतलब यहाँ से ब्याज मिल गया हमको 930 और यहाँ से मिला भाई लोगों 440। तो टोटल हमसे पूछा गया कि टोटल एसआई कितना आया होगा, तो टोटल एसआई जो हमारे पास आया है दोनों को जोड़ लेंगे 0 आएगा सर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, और ये देखेंगे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, मतलब फाइनली हमको टोटल एसआई देखने को मिलेगा, टोटल कुल ब्याज देखने को मिलेगा। और यही पूछा था अपन लोगों से, तो बताइए समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा है कि नहीं, मतलब समीरा द्वारा टोटल मिला के कितना ब्याज कमाया गया है, तो 1370 रुपए ब्याज कमाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत भाई लोगों? अगला सवाल आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, 93 सवाल नंबर है, 93 मैंने आपको करा दिया है वाकायदा रिकॉर्ड हुई इसकी, तो ये हमारी कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से हमें इसको आगे सवाल को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा हमें सवालों को। तो मिलते हैं अपन आगे सवालों के साथ, चलिएगा चलिए भाई सवाल नंबर चलते बोलो 93 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिएगा, मानवी ने अपने पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्षों के अंत में, या 11 लिखा हुआ है, 11 वर्षों के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपए, तो उससे कितना पैसा उधार लिया।
अभी तक हम लोगों ने एक सवाल भी पढ़ा था कि वहां पे 800 रुपए हमें दे रखे थे और अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट दे रखी थी। पहले साल के लिए 6% दे रखी थी, दूसरे साल के लिए हमारी 8% दे रखी थी और अगले 10 साल के लिए, अगले एक साल के लिए हमें 10% दे रखी थी। और टोटल मिला के हमको ब्याज पूछा था जो हमारा 192 रुपए आया था। 800 रुपए में हमने सवाल ऐसा कर चुके हैं, हम पीछे निकल चुका है हमारा। यहाँ पे हमको क्या करें, यहाँ पे राशि पूछ रहा है, यहाँ पे टोटल ब्याज दे रहा है। टोटल ब्याज हमको कितना दे रहा है पहले को, तो 816 रुपए दे रहा है। 800 कितना, 8160 रुपए दे रहा है हमें। 8160 रुपए हमको दे रहा है ये, ठीक है। ये किस पे दे रहा है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है सर। हम क्या करते हैं, किसकी वजह से बन रहा होगा ब्याज, किसी मूलधन पे, तो ये आर टी की वजह से बन रहा होगा। मतलब आर और टी का मतलब रेट और टाइम कोई ना कोई तो रहे होंगे। टोटल मिलाकर उस रेट टाइम को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमें टोटल रुपए ब्याज, टोटल हमें ब्याज देखने को मिल जाएगा। तो हम आर टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। आर इंटू टी कितना होगा सर, तो पहले कितना बोल रहा है, पहले 3 वर्षों के लिए 6%, तो 3 इंटू 6 करोगे तो आपको 18 देखने को मिलेगा, ठीक है। 18% यहाँ से मिल गया टोटल। अगर आगे जाओगे तो अगले 5 वर्षों के लिए, तो अगली आर इंटू टी हमारे पास कितना बन रहा है, अगले 5 वर्षों के लिए 9% बन रहा है, तो 9 पंजा 45 हो गया सर ये, ठीक है सर। टोटल मिला के ये ब्याज जो लगाया गया है वो 11 वर्षों के लिए लगाया गया है। कितने साल के लिए, 11 वर्षों के लिए, जिसमें से 5 और 3 8 साल तो हो गए। तो यहाँ पे लिखेगा कभी 8 साल बाद 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 13%, 13% मतलब शेष 5 और 3 8 साल तो हो गई आपकी। अब शेष कितनी बच रही है आपकी, तो टोटल है कितनी अपने पास, 11 साल है। तो 11 साल में से अगर 8 चली गई तो कितनी बचेंगी, 3 साल बचेंगी। तो इसको कई तरह से घुमा घुमा के पूछा जाता है। लास्ट में आप देख लेना कहीं कितने साल लिखा है। ये 11 साल के नाम से भी बहुत ज्यादा आता रहता है, ज्यादातर 11 साल या 9 साल का ही देखा जाता है। तो शेष लिखा जाता है, शेष अवधि को 13% की दर पे दे दिया जाता है। अब शेष अवधि बची कितनी हमारे पास, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 8 हो गया। 8 साल चली गई 11 में से, तो 8 कितने टाइम के लिए बचा होगा हमारे पास, तो ये 3 टाइम के लिए बचा है। क्यों, 5 और 3 8, 8 और 3 11, कुल मिला के 11 टाइम है हमारे पास, ठीक है। रेट कितनी है सर, यहाँ पे 13 है, तो 13 तिया कितना बन गया हमारे पास, 39 बन गया, ठीक है सर। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास जो आरटी निकल के आया, टोटल हमारे पास आरटी निकल के आया, इन सबको जोड़ लेंगे अपन लोग। इन सबको क्या कर लेंगे भाई लोग, जोड़ लेंगे। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो आप लोग देखोगे 102 बन जाएगा। किस किस को जोड़ोगे, 18 को, 45 को और 39 को। तो हम चलते हैं यहाँ पे 8160 रुपए की राशि थी, ठीक है। और बराबर में हमारे पास चल रहा है भाई लोग, पी अपन को पूछा है सवाल में, पी अपन को क्या है पूछा है भाई लोगों, पी बराबर अपन को पूछा है आर टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 102 आ गई। और बटे में सर 100 चल रहा था, इसको यहीं लिख लिया, ठीक है। 17 से इसको काट लेते हैं। अगर 17 से काटना है 17 से काटो, 2 से काटना है 2 से काटो, 51 से काटना है 51 से काटो, 5 और 3 से काटना है तो 3 से काटो। आपकी इच्छा कटना चाहिए, जितने का बड़ा काट लोगे तो जल्दी बन जाएगा, जितना छोटे छोटे से काटोगे टाइम लगेगा। तो 17 से काट दिया, 17 छंगे 102 होता है, ठीक है। 17 से काट रहा हूं मैं, 17 चौक 68, ठीक है। हमारे पास कितना बच गया सर, 17 चौक 68। 81 में से हम क्या करेंगे, 81 में से हम 68 को हटा लेते हैं। जैसे हम 68 को घटाओगे तो इसमें से जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 6 लिखा है तो 136 बचा, ठीक है। और 17 8 कितना होता है 136, मतलब 0, ठीक है। आप अपने हिसाब से काटना, मैंने अपने हिसाब से काटा है। मैं 6 से और काट देता हूँ, 6 8 48 होता है, 80 बचा, और इस 100 का इधर गुणा हो जाएगा। तो हमें पी बराबर फाइनली भाई लोगों को 8000 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर भाई लोगों बी में लिखा हुआ है। तो हमसे यही पूछा था भाई लोगों, बताइए उसने कितना पैसा उधार लिया। हमें सवाल बड़ा नहीं करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आरटी की सहायता से आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को देखने को आराम से मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95। इससे पहले 94 सवाल है, और 94 सवाल आपका आ नहीं पाया है, तो मैं एक बार इसको लिखा देता हूं, फिर आप लोगों को मैं आगे बढ़ाता हूं। 95 है ना, पहले 94 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 94 इसमें टाइप नहीं हो पाया, किसी कारण बस वो छूट गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ से अपना क्या है, टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना टाइप चेंज हो जाएगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ चलता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, इसको क्या मिटाना है, पी बराबर हमारे पास इतना आगे, हम आगे चलते हैं और नया पेज निकाल देते हैं हम। ये कौन से नंबर का सवाल है, 16 था, ठीक है। 95 94, हम नए टाइप का एक सवाल निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है, ठीक है। 95 सवाल को हम यहीं पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 95 को यहाँ पहले 94 में आपको बता दूं, फिर 95 को हम कराएंगे, ठीक है। 95 में क्या लिखा है, पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग, पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की दर पर, रेट दी उनने 7%, ठीक है सर। आगे लिखा है
और 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग 8% की दर पर। आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको ये सवाल पूरा मिल जाएगा। 8% की दर से, और शेष है जो शेष, वो उसने कितने पे दिया है, तो उसने वो दिया पहले वो 10% की दर से। कितने की दर से? 10% की दर से। कुल मिला के उसका जो ब्याज है, कुल जो ब्याज है भाई लोगों, वो कितना है? तो ब्याज है टोटल अपने पास वो है 1683 रुपए, 1683 रुपए। तो आपको इससे बताना है कि पी का मान क्या है, वह धन कितना है। अभी अपन 95 नंबर का सवाल करेंगे, तो वो सवाल भी आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा, इसी लैंग्वेज पे आधारित होगा, बस यहाँ पे कुछ नंबर चेंज होंगे, लैंग्वेज ऐसी कुछ लिखी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है 1/3 धनराशि, 1/4 धनराशि और शेष धनराशि 10% पर, और कुल ब्याज हमको मिला वो 1683 मिला है, तो पी बताइए। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं वो हम टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, कैसे सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तरीका वही है, कुछ नहीं है, लेकिन हम अपन आसान बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो जाए वो सरल हो जाए। ठीक है सर, देखो हमने बोला कि मान लेते हैं हम कोई भी राशि मान लेते हैं ऐसी राशि मानना है, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है 3 और ये कितना लिखा हमारे पास 4, तो हमेशा करेंगे ऐसी राशि माना करेंगे जो 3 और 4 से कट जाए, मतलब इन बटे वाली वैल्यू से कटने वाली वैल्यू आप क्या करो, उस राशि को मानो जो बटे वाली वैल्यू से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो 3 और 4 से कटने वाली संख्या क्या है? 12। मैंने 12 मान लिया। कितना मान लिया? 12। आपकी इच्छा है आप कुछ और भी मान सकते हैं, मैंने 12 मान लिया। अब 12 का अगर आप 1/3 भाग निकालोगे तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। इसे 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, और 12 का अगर 1/4 भाग निकालोगे तो कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे 1/4 का भाग देंगे तो 3 निकलेगा। तो मुझे बताओ 12 में से लोग कितना कितना ले गए? ये 4 ले गए, ये 3 ले गए, तो टोटल कितना ले गए? 7 ले गए। तो इसका मतलब अगला रिमाइंडर जो बचा होगा, रिमेनिंग पार्ट, वो कितना बचा होगा? 4 और 3 7 चला गया, तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। ये एबीसी की तीनों लोगों की क्या निकल के आ गई? पूंजी निकल के आ गई। एक तौर पे मान लिया कि रेशियो के तौर पे पूंजी इतनी रही होगी। ठीक है सर, इतनी पूंजी करने के बाद हमने देखा यहाँ पे हम एक्स लगा लेते हैं, यहाँ पे भी सर एक्स लगा लेते हैं, यहाँ भी एक्स लगा लेते हैं। सर रेट है क्या क्या दे रखी है? रेट है हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 7%, यहाँ 8% दे रखी है, यहाँ 10% दे रखी है, और टोटल ब्याज जो देखने को मिला वो 1683 मिला। मैंने ऑफकोर्स बना लेंगे, क्या होता है? मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। दर कितनी हमारे पास? तो हमारे पास 7% दे रखी है। सर समय कितना नहीं दिया है, तो आप 1 लेके चले। ठीक है सर, अगले से देखो तो अगला मूलधन कितना? 3x, और रेट कितनी है सर? अगली 8, और समय कितना है? नहीं दिया तो 1 लेके चलो, बटे में 100 लिखा, प्लस यहाँ से देखो ये कितना हमारे पास मूलधन 5x, और इंटू ये रेट कितनी है? शेष वाली, तो शेष वाली 10 और शेष वाले रुपए 5 निकल आए। कैसे निकल आए? 4 और 3 7 हो गए, तो टोटल 12 था, 7 में से 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। ये कितने टाइम कितनी रेट पे दिया गया? 10% पे, और यहाँ पे कितना टाइम? 1 बटे में क्या? 100। नहीं दिया है कोई टाइम, आप क्या करें? 1 मान लें, और बराबर में टोटल रुपए दे रखा है 1683। कितना दे रखा है? 1683। क्या हम ऐसा ही कुछ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मतलब आरटी की अपन लोग क्या कर लेते थे? वैल्यू निकाल लेते तो हम आराम से बता सकते थे। ठीक है, तो इतने के बराबर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम उत्तर बता पाएंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अपन को लिखना ना पड़े। ठीक है, हमने देखा ये वाले भाई साहब कितने परसेंट के लिए दे रहे हैं, ये हमें दे रखे हैं सर कितने परसेंट के लिए? 7% के लिए। ये भाई साहब कितने पे दे रहे हैं? तो ये 8 पे दे रहे हैं, और ये भाई साहब कितने पे दे रहे हैं हमें? ये 10 पे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास 28 बन गया सर, और ये हमारे पास कितना बन गया? 7 या 8 या 24 बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो गया सर? 50 हो गया। ठीक है, अगर हम सबको जोड़े, मैंने देखा क्या कि अगर 28x और 24x और 50x सबको जोड़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 102x बटे 100%, आते तो बटे में 100 आता है। बराबर में हमने देखा कि इसको इसकी पूरी P इंटू आर इंटू टी टोटल वैल्यू ये बन गई हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी की वैल्यू टोटल ये बन गई, P इंटू आर इंटू टी टोटल वैल्यू हमारे पास ये बनेगी, और टोटल सबका साधारण ब्याज हुआ 102x बटे 100, और बराबर में अपन को दे रखा है 1683। कितना दे रखा है? 1683। काटा पीटी अपन लोग कर लेते हैं, देखो कितने से कट रहा है? 3 से काटना है या 17 से काटो डायरेक्ट, अगर काटना चाहते हो तो। ठीक है, 17 से नहीं काटना है तो आप क्या करो? 3 से काट लो। 6 से कट रहा है क्या? 3 से काटते हैं, 3 से काटोगे अगर तो कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ठीक है, और 3 चौक 12, 34 बार कट गया। ठीक है, 3 से इसको काटोगे अगर 3 5 15, ठीक है, एक बचा 3 18 और 3 1 3। ठीक है सर, 17 से काट लो अगर अभी कट सकता है तो, 17 दूनी 34, 17 से इसको काटोगे 17 3 51, 5 बचा और 17 3 51, 2 से ये कट जाएगा सर कितनी बार? 50 बार, और 50 का गुणा हो जाएगा इधर, तो हमें फाइनली x का मान जो देखने को मिलेगा भाई लोगों वो कितना मिलेगा? 0 तो आएगा ही आएगा सर। 5 तिया 15 की 5 आएंगी, और 5 तिया 15 और 1 16, तो टोटल हमको जो देखने को मिलेगा x का मान 1650 मिला। अभी हमारी राशि नहीं आई है, तो टोटल हमारी जो राशि थी वो 12x थी। टोटल कितनी थी? 12x। हमें कुल राशि यहाँ पे पूछी गई थी सवाल में, सवाल नंबर था 94, इसमें हमसे पूछा गया था
तो बताइए भाई लोगों उसके पास कितना धन था। टोटल धन बताना है अपन को, तो धन बताने के लिए हमें पता है एक्स का मान अभी आया है। टोटल हमारी राशि 12x थी, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे भाई लोगों कितने का, 12 का। 1650 इंटू 12, जैसे गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। 12 पंजे 60 का जीरो हासिल 6, और 12 छिंग 72, 72 और 6 78, 78 की 8 हासिल लगी 7, और 12 एकन 12, 12 7 19। तो हमको ये फाइनली देखने को मिलेगा 19,800 रुपए। इसकी जो धनराशि रही होगी वो 19,800 रुपए रही होगी। इसलिए इसे टोटल मिला के जो ब्याज मिला था हमें वो कितना मिला था भाई लोगों, 16,083 रुपए। क्या बात समझ में आई? तो इसकी लैंग्वेज मैंने शॉर्ट में लिखाई है, लेकिन हम इसके अगले सवाल में ला रहे हैं। लैंग्वेज ऐसी है, आप इसे बुक में से देख लेना या फिर मेरी पीडीएफ में से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे, देखते हैं इस सवाल को। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, जैसे कि मैं 95 नंबर का सवाल आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 95 को थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। देखिए कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। क्या 95 नंबर का सवाल, क्या 95 नंबर का सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7% को 4% पर और 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया है। उसे कुल 730 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है। कुल निवेशित राशि कितनी है? कुल निवेशित राशि कितनी, वही पूछ लिया कि टोटल राशि कितनी रही होगी, टोटल राशि कितनी रही होगी। तो चलते अपन लोग कहानी को ही बनाते। मैंने क्या बोला था कि बटे वाली वैल्यू को देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा भाई लोगों, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ कितना लिखा है लोग, 1/7 लिखा है, 1/2 1/7। तो इसका मतलब है 1/2 और 1/7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल राशि हमारे पास 14 रही होगी। कितनी रही होगी? 14। और 14 को 3 भागों में बांट रहे हैं। पहले वाले व्यक्ति ने 1/7 ले लिया, अगले वाले व्यक्ति ने 1/2 ले लिया। तो 1/7 कितना होगा सर? 2 होगा। ठीक है सर, 1/2 कितना होगा? 7 होगा। तो 7 और 2 9 चला गया, कितने में से? 14 में। तो शेष किस व्यक्ति के पास कितना बचा होगा? तो 5 बचा होगा। ठीक है सर, अभी अपन लोग कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही अपन सवाल को बनाएंगे, वैसे ही अपन सवाल को क्या करेंगे, बनाएंगे। ये हमारे पास 7 आ गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये 5 हो गया, टोटल जोड़ोगे तो 14 हो रहा है। हमने थोड़ा एक्स लगा लिया, जिससे क्या होगा, सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे राशि बतानी पड़ेगी, टोटल राशि कितनी रही होगी। यहाँ पे पूछा है कुल निवेशित राशि बताइए। ठीक है सर, तो हम ये क्या करते हैं कि हमें पता है कि तो हम डिटेल से करेंगे, तो क्या करेंगे, मूलधन इनटू दर। दर पहली कितनी वैल्यू को 4% और समय कितना नहीं दिया है तो 1 वर्ष, चलो दे रखा है इसमें 1 वर्ष। प्लस अगले के लिए भी ऐसे लिखेंगे 7x इंटू मूलधन लिखेंगे, रेट कितनी हमारे पास 5% और समय कितना 1। अगले के लिए भी हमें ऐसा ही लिखेंगे भाई लोगों, कितना मूलधन कितना 5x और रेट कितनी हमारे पास शेष वाले के लिए, आगे लिए 4%, इसके लिए 5%, इसके लिए 6%, समय कितना 1/100 है ना, इसके बटे में भी 100 और इसके बटे में भी 100, और टोटल मिला के हम देखेंगे तो हमें रुपए दे रखा है 730। हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हम एक्स का मान आराम से निकाल पाएंगे। उससे एक्स के मान का कहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ पे टोटल राशि हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना नहीं है कि इतने टाइम में तो हमारा उत्तर हमारे सामने पेश हो ही जाएगा, इतने टाइम में तो हमारा उत्तर सामने पेश हो ही जाएगा। कैसे देखिएगा कि मैंने बोला भाई लोगों कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास टाइम 1 दे रखा है, इसलिए यहाँ 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ज्यादा कुछ, तो हम रेट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाली रेट कितनी है 4%, पहली कितनी हमारे पास 4%, अगली कितनी है सर हमारे पास 5%, अगली कितनी हमारे पास, तो अगली हमारे पास से पहले वो 6%। ठीक है, अगर यहाँ समय 2 साल होता तो यहाँ पे 2 का गुणा होता, यहाँ भी 2 का होता, यहाँ 2 का होता। अगर यहाँ 3 साल होता तो यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। यहाँ पे 1 साल लिखा है तो 1 का गुणा कर तो रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई भी वैल्यू बदलती नहीं है, जितनी लिखी उतनी रहती है। ठीक है सर, गुणा करके देखा तो ये हमारे पास फाइनली बन गया P इंटू आर इंटू टी, कितना बनेगा, तो ये हमारे पास बन गया 8x। ये कितना बन गया, तो ये बन गया 35x। सर ये कितना बन गया, तो 7 ये हो गया 7×42x, सॉरी 6×5 30x, कितना हो गया हमारे पास 30x। सबको जोड़ेंगे अगर हम तो कितना बन रहा है हमारे पास, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 बन गया था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 7×5 और ये कितना बन गया 5×30। सबको जोड़ते हैं भाई लोगों, ये हमारे पास हो रहा है कितना, अगर जोड़ो तो ये हमारे पास 65 हो गया, और 65 में 8 जोड़ोगे तो सबका प्लस करके जब देखा तो टोटल हमें जो मिला P इंटू आर इंटू टी, तो ये हमको मिला 73। कितना मिला 73x, और परसेंट जाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। कैसे, अगर इनको जोड़ोगे 65 हो जाएगा, और 65 में 8 जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा। और बराबर में हमको राशि देखने को मिल रही थी ब्याज के तौर पे कितनी, 730 रुपए। जैसे ही हम काटेंगे 73 से इसको तो 10 बार कट जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें टोटल फाइनली हमको x की वैल्यू अभी देखने को मिलेगी कितनी, 1000। कितनी मिलेगी 1000। 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 1000। इसका गुणा भाई लोगों अपन को यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने राशि पूछी है टोटल कितनी होगी। तो जैसे ही हम 14 में भाई लोगों 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा 14000। अरे ऐसे कितना देखने को मिलेगा 14000, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ऐसे सवालों को सेट कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल।
96 का भी ऐसा ही सवाल लिखा है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 3 सही 1/2% पर, 1/3 हिस्सा 7 सही 1/2% पर और शेष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2576 रुपए है तो पूंजी की राशि क्या है? ठीक है, मतलब टोटल ब्याज के तौर पे हमें रुपए दे रखे 2576 रुपए। कितने दे रखे? 2576 रुपए। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम राशि को बांट लेते, क्योंकि यहाँ पे भाई लोग 1/3 लिखी हुई है और यहाँ पे 1/4 लिखी हुई है, तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। मैंने 12 राशि भाई लोगों को मान ली टोटल। पहले वाले भाई साहब ने 1/4 पे लिया है, अगले वाले भाई साहब ने 1/3 पे लिया है। देख लेते हैं कितना कितना लेगा। 1/4 निकालोगे तो ये 3 आएगा और 1/3 निकालोगे तो ये 4 आएगा। 4 और 3 7 चला गया, 12 में से तो बचा कितना होगा सर जी? 5 बचा होगा। सर मैं एक्स लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा लो, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, अब चलते हमारे पास रेट क्या क्या दे रखी है। तो सर पहली वाली रेट अगर देखो तो ये कितनी दी है? 3.5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3.5 है ना। कितनी दे रखी है? 3 सही 1/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक है सर, तो यहाँ पे 3.5 का मल्टीप्लाई होगा मैंने, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो तो ये वाली रेट कितनी है? 7.5 है सर, तो यहाँ सर 7.5 का मल्टीप्लाई होगा मतलब 7.5 का होगा सर। सर ये वाली रेट कितनी है? तो ये वाली सर 8%। ये कितनी है? 8%। ठीक है सर, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर 3.5 का इसमें करो तो 3 5 15, 15 की 5 हासिल लाग 1 और 3 3 9, 9 और 1 10, ये बन गया 10.5x। ठीक है सर, यहाँ से ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा हमारे पास 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 और 7 चौक 28, 28 और कितना 2 30। ये हमारे पास कितना बन गया? 30 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ओनली यहाँ से 30 बनेगा। कितना बनेगा? 30। मतलब ये हमारे पास 30x बन गया सर। तो 7.5 का गुणा 4 में करोगे तो 30 बनेगा। और प्लस ये देखो सर कितना हो रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो ये आपका 8 पंजे 40x हो रहा है। ठीक है, सबको अगर जोड़ के देखोगे तो हमारे पास कितना हो रहा है? 40 और 10 70, सॉरी 40 और 30 70 और 70 और 10 कितना? 80। 80.5 बन रहा है। टोटल कितना बन रहा है? 80.5x बटे में कितना? 100 है ना। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और टोटल राशि हमको दे रखी वैल्यू कितनी दी है? 2576। कितनी दी है? 2576। काटा पीटी आप लोग करेंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा? आप काट सकते हैं वैल्यू को, यहाँ से 0 हटा दो एक, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 5 से काट सकते हो इसको। 5 से अगर काटोगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 छक्के 30 और 5 एकन 5। ठीक है सर, 161 बच गया। ऊपर कितना बच गया? 161। नीचे काटोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये हमारे पास इतना बन गया, 5 दूनी 10, 200 बार कट गया। सर और कट सकता है सर, 7 से कट रहा है, 7 तिया 1, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 2 बच गया और 7 तिया 21। 7 से 1 कट जाएगा सर जी, कितनी बार कट जाएगा? तो 7 से काटोगे 7 तिया 21, कितना बच गया? 4 बच गया, 47 हो गया। 7 6 42, 5 बच गया और 7 8 56। ठीक है सर, और कुछ कट सकता है क्या सर? और कोई कटने की संभावना है क्या? तो 23 से इसको काट सकते हो आप, किसको? 368 को। 368 में भाई लोगों को कितने का भाग दे दोगे आप? 23 का, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 23 एकन 23, कितना बच गया? यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया और ये 8 बच गया। ये कितनी बार जाएगा सर? तो यहाँ पे सिर्फ संभावना बढ़ रही है तो 6 बार कट सकता है। कैसे? 6 तिया 18 की 8, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 16 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 16 बार। इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें x का मान जो देखने को मिलेगा 16 दूनी 3200 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 3200। यहाँ पे 16 बार कट गया ये। ठीक है, 23 से ये कितनी बार कट गया? 16 बार। कितना? 368। हमने इसका गुणा जब इसमें किया तो ये कितना बन गया? 3200 बन गया। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था भाई लोग हमें टोटल राशि बताओ कितनी राशि होगी। टोटल राशि बताओ भाई लोग कितनी होगी हमारी, कौन सी राशि? ये वाली। तो x का मान हमारा 3200 आ गया। हम 3200 का गुणा कर देंगे भाई लोग, यहाँ हमारे पास आ जाएगा भाई लोग 3200 इंटू एक्स का मान, x की जगह 3200 रख दिया, गुणा में क्या लिखा हुआ है? 12। तो 12 का गुणा कर देंगे, x की जगह 3200 लिख दिया, गुणा में 12 लिखा है, 12 गुणा करो, 0 तो आएगा सर, 0 आएगा। 12 दूनी 24 की 4 हासिल लागी कितनी? 2 और 12 तिया 36, 36 2 38। ये हमको फाइनली देखने को मिलेगा 38,400 रुपए। 38,400 रुपए हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में लिखे हुए? सी में लिखे हुए हैं। इसका मतलब जो राशि थी वो कितनी थी? 38,400 रुपए थी। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? चले क्या आगे? यस, क्वेश्चन चलते वाले को 97 पे। 97 भी सवाल ऐसा ही है। तो इस टाइप की कोई सवाल देखने को मिल जाए तो आप मेरी टेक्निक याद रखना, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है? 1/3 लिखा है और 1/4 लिखा हुआ है। तो टोटल राशि हम मान लेते हैं 12 रही होगी। क्या रही होगी? 12। 12 को 3 भागों में बांटते हैं। पहले 1/3 के हिसाब से बांटेंगे भाई लोग, अगले वाले को कितना बांटना है? 1/4 देना है। ठीक है, तो 1/3 के हिसाब से 1/3 निकालोगे, 12 का 1/3 निकालोगे ना, ऐसे निकाला जाता है, 3 चौक 12, मतलब ये 4 ले जाएगा सर। इसका 1/4 निकालोगे 12 का, इसका मतलब होता है ये कितना ले जाएगा? 3 ले जाएगा। कितना ले जाएगा? 3। ठीक है सर, तो ये कितना ले गया? 4 और 3 7 ले गया, तो बचा कितना होगा सर? तो बचा होगा हमारे पास सर जी कितना? 5 बचा होगा। कितना बचा होगा? 5। ठीक है,
इतना बनने के बाद अपन लोग जानते ही हैं कि अपन रेट के साथ खेल खेलेंगे। यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। पहले वाले भाई साहब की रेट देखी जाए तो कितनी थी, 4% है। कितनी है, 4% है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16 एक्स हो गया। अगले वाले भाई साहब की देखे रेट कितनी है, तो हमारे पास 3% है भाई लोग। तो इस पे 3% अगर करोगे तो 3 तरह कितना हो जाएगा, 9 एक्स हो जाएगा हमारे पास। अगले वाले का अगर देखें तो कितना दे रखा है हमें, 5% दे रखा है। इसका मतलब यहाँ भी 5% का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 बोले तो 25 एक्स मिल जाएगा। फाइनली सबको जोड़ा जाएगा तो हमारे पास कितना हो रहा है, तो 16 और 9 25, 25 25 50 टोटल हमारे पास देखने को मिल रहा है भाई लोगों। वो हमको देखने को मिल रहा है कितना, 25 25 50, मतलब 50 एक्स बटे 100 और बराबर में हमको रुपए कितने दे रखे हैं सर, तो रुपए हमको टोटल ब्याज के दे रखे थे कितने, 125 रुपए। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हमें आराम से देखने को मिल जाएगा भाई लोग। कितना मिल जाएगा, काटो इसको, अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 2 का गुणा इधर कर देंगे तो एक्स का मान हमको देखने को मिलेगा 125 दूनी होता है 250। अरे यसी ना, 125 दूनी कितना होता है, 250। एक्स का मान निकल के आया, लेकिन हमसे तो ये पूछा टोटल राशि बताइए कि उसने कितनी राशि निवेश की थी या पूंजी क्या थी। ठीक है सर, तो एक्स का मान 250 का, इसको यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा सर, 12 इंटू 250। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 0 आएगा। ठीक है, 12 पंजा 60 का 0 हासिल लगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना होता है, 30। मतलब टोटल हमें जो रुपए देखने को मिलेंगे भाई लोग, वो 3000 रुपए देखने को मिलेंगे। कौन से ऑप्शन में लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक ही टाइप की कहानी थी कि नहीं? तो ऐसे कई सवाल जब हम लगा के जाते तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हमें सवाल सेट कैसे करना है पेपर में, है ना। सवाल कितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसका मैटर नहीं है, आपका बेसिक कितना मजबूत है, सवाल आप धुआं धुआं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन टाइप नंबर हमारा आ गया भाई लोग, अब कौन सा, 5 नंबर का। 4 नंबर का टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। 98 से हमारे अगला टाइप है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सवालों पे चलते हैं। सवालों में कुछ नहीं है भाई लोग, बस मेरी बात आपको पहचानना है कि हमारा एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है, बस सवाल को बैलेंस करना मुझे आना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता हूं, कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, निवेश की गई कुल राशि बताइए। क्या बताइए, राशि। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एलिगेशन आपको सीखना पड़ेगा। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन में ज्यादातर एक पॉसिबिलिटी बनती है जब शब्द लिख के आ जाता है कुल या दोनों। ठीक है, तो एलिगेशन से सवाल को हल करेंगे अपन लोग। पहले हमारे पास रेट कितनी दे रखी है, पहली वाली दे रखी है 8%, कितनी दे रखी है, 8%। ठीक है, अगली वाली कितनी दे रखी है सर हमारे पास, अगली वाले को 18%। ठीक है, अगले वाले को क्या, 18%। और कुल मिला के उसको कितना साधारण ब्याज मिला, मैंने आप लोगों को बता रखा है पिछली क्लासों में, है ना। लाभ का मतलब भी यहाँ पे साधारण ब्याज ही होता है। पिछली क्लासों में आप लोगों को बता चुका हूं कि लाभ का मतलब भी क्या होता है, वो साधारण ब्याज ही होता है। हमें साधारण ब्याज कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, हम कहते हैं भाई हमें लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसका मतलब कुल मिला के इसको जो प्रॉफिट हुआ या कुल मिला के इसको जो साधारण ब्याज मिला वो कितना परसेंट है, 10% है। हम क्या करते हैं, फिर बड़े में छोटा घटाते, ऐसे घटाते हैं अपन लोग। इसमें से कौन सा घटेगा, तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचता है, 2 बचा हमारे पास। और फिर हम इसको ऐसे घटाएंगे लोग, तो 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा। काटा पीटी अगर करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक कितना आ जाएगा, 8। ये 8% वाला चीज है और ये हमारे पास 18% वाली चीज है। हम एक्स लगा लेते हैं। टोटल देखा जाए तो 4 और 1 कितना हो रहा है, 5। या नहीं लगाना है तो एक्स मत लगाइएगा, बिना एक्स के भी कर सकते हो आप लोग। या आप एक्स लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई घटना घटने वाली नहीं है। ठीक है, चलो एक्स लगा रहे हैं। अब देखो ये 16,000 रुपए आपको पहले वाले के दे रखे थे, कौन से वाले के, 8% वाले के। जबकि हमारे 8% वाले के कितने आ रहे हैं, 4x, जबकि वो कितना बोल रहा है, 16,000। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई लोग, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, बोले तो x का मान 4,000 रहा होगा, इसलिए इसको 16,000 बोला गया। कितना बोला गया, 16,000। तो इसको भी हम x का मान कितना आ गया, 4,000। 4,000 का यहाँ गुणा करेंगे। और नहीं तो आप ऐसा करो, x से नहीं करना चाहते हैं तो आप गुने से कर लो। किससे कर लो भाई, देखो गुने से। कैसे करेंगे सर गुने से, तो देखो ये हमें वैल्यू कौन सी दे रखी, टोटल दे रखी है या किसी एक की दे रखी, तो 8% वाली दे रखी थी। 8% वाली कितनी दे रखी थी, 16,000, जबकि 8% वाली आई कितनी है, 4,000। तो 4,000 नहीं है भाई लोग, ये 16,000 है। तो बताओ ये कितने गुने पर, तो आप बोलोगे सर ये 4,000 गुने पर आओगा। तो आप इसको भी 4,000 गुना करोगे जैसे, तो हमको ये कितने मिल जाएंगे, 4,000 एकन 4,000। तो इसका मतलब 18% पे दिया गया रुपए 4,000 है, और 8% पे दिया गया 16% है ना। तो हमसे पूछा क्या था यहाँ पे, तो हमसे ये पूछा था भाई लोगों, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है। तो भाई लोग यहाँ पे 16,000 रुपए निवेश किए, यहाँ पे 4,000 निवेश किए, तो टोटल राशि हमसे पूछी गई है। तो हम आराम से बता सकते हैं 16 और 4 हमारा टोटल राशि भाई लोगों सर 20,000 रुपए रही होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर भाई लोगों बी बॉम्बे में लिखा हुआ है 20,000। क्या मेरी बात समझ पाए क्या नहीं। एलिगेशन से करने वाले, ये पूरा टाइप एलिगेशन पे चलेगा, वो पूरा टाइप क्या पे चला था, फ्रैक्शन पे चला था।
ये पूरा एलिगेशन पे चलेगा, एलिगेशन से अपन लोग हल करेंगे। सर और कोई तरीका है क्या? ऑफ कोर्स है, और कोई तरीका है, तो आप सीखना चाहते हैं तो बोर्ड पे बने रहो। क्या है देखिएगा, तो मैं इसको हटाता हूँ, फिर अगले सवाल को देखता हूँ कैसे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या और कोई तरीका लगाएं सर क्या ना लगाएं, क्या बनाना है हमारे पास, देखिएगा। देखो अगले सवाल पे चलते हैं हम, अगले में पॉसिबिलिटी दिखाते हैं आपको। ये सवाल आपको दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप अपनी किताब में देख लेना, नहीं तो आप हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 5,000 रुपए की राशि को कुछ भाग पर साधारण ब्याज की 5% दर पर और कुछ भाग को साधारण ब्याज की 10% दर पर उधार दिया जाता है। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपए थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिएगा। फ्रैक्शन से करना तो फ्रैक्शन से करिएगा, नहीं दूसरा तभी तरीका भी, उसको भी हम इसमें अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको एलिगेशन से ही दिखाते, क्योंकि पिछला सवाल हमने एलिगेशन से आपको करके दिखाया है, तो हम एलिगेशन ही इसमें लगाने वाले हैं, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, यहाँ पे कुल क्या लिखा हुआ है, कुल। जैसे यहाँ पे कुल लिख के आ जाता तो हम एलिगेशन से बना सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास ये दे रखा है लोगों कितना परसेंट पहला दे रखा है, पहला हमारा 5% दे रखा है सर, ठीक है सर। अगला कितना दे रखा है हमें, अगला में 10% दे रखा है सर, 10% दे रखा है सर। बीच वाली परसेंट नहीं दिखाई दे रही, बीच वाली परसेंट को आप निकाल सकते हैं कैसे, देखो ना ध्यान से। 20% निकालने का तरीका ये कि हमें टोटल ब्याज मिला 1750 रुपए, कितना मिला 1750 रुपए, ठीक है सर। मूलधन कितना था 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 को 2 भागों में बांट गया। रेट यहाँ पे कोई रही होगी, साल है कितनी है सर, यहाँ पे 5 वर्ष है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, बीच वाली रेट निकल के आ जाया करेगी, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 कट गया भाई लोग, ठीक है, एक 0 से एक 0 और कट गया। 5 से इसको काटोगे, 5 दिया 15, 2 बचा 55 25, और 5 से और काट सकते हो तो ये 5 7 35, मतलब रेट हमको जो देखने को मिली होगी भाई लोगों 7% देखने को मिली होगी। जो बीच में जो रेट आती है भाई लोगों, अगर दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि रेट हमारे पास 7% आ गई। बीच वाली जो बीच चीज होती है, बीच वाली का मतलब होता है 1 से छोटी और 1 से बड़ी। देखो 1 से तो ये छोटी है मतलब 10 से, और 1 से बड़ी है मतलब 5 से। बड़े में छोटा माइनस करते हैं, बड़े में छोटा, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 2 मिलेगा भाई लोग, और यहाँ घटाओगे तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 10 में से इसको घटाओगे तो 3 मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है सर, आप एक्स लगा सकते हैं, लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ोगे तो टोटल हमारे पास 5x हो रहा है, जबकि वो कह रहा था 5x नहीं है, टोटल राशि हमारे पास 5,000 है। कितनी है 5,000, काटोगे तो x का मान 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब है इन भाई साहब को 3,000 रुपए मिल गए होंगे, और इन भाई साहब को 2,000 रुपए मिल गए होंगे, कितने में से, 5,000 में से। मतलब 5% की दर पर लगाई गई राशि 3,000 है, और 10% की दर पर लगाई गई राशि 2,000 है। हमसे किस पे पूछा है, तो हमसे पूछा 10% की दर पर उधार ली गई राशि कितनी थी, तो 10% की दर पर देखी जाए तो राशि कितनी है हमारे पास, तो हमारे सामने लिखी है भाई लोगों कितनी है, 2,000, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, क्या मेरी बात समझ पाए क्या आप लोग? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 100। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए वह राशि, एक का हिस्सा 5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के बाद वह 96 रुपए कमाता है, तो 4% की दर पर दी गई राशि कितनी है। अभी हम आपको इसी से चला के चल रहे हैं, तो आपको इसी से सिखा देते। तो हमने देखा कि हमारे पास एक तो 5% दे रखा है सर जी, और एक हमारे पास कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। अब सर बीच वाला मान नहीं मिल पा रहा, तो बीच वाला मान वही कहानी कि ब्याज टोटल कितना मिला है आपको, 96 रुपए मिला है। कितने रुपए पे मिला है, तो टोटल 2,000 रुपए थे सर जी, और रेट कितनी है नहीं पता है तीसरी वाली, और समय कितना है सर जी यहाँ पे, तो समय यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष, तो 1 लिखेंगे, और बटे में कितना 100। काटा पीटी अगर अपन लोग करते तो 2 0 से 2 0 सर कट जाएगा, ठीक है, और काटोगे 2 से तो हमारे पास 2 एकम 2, और 2 से ही 48 बार कट जाएगा सर, तो आर बराबर सर जी आ जाएगा कितना, 48 बटे 10। 10 का मतलब है नीचे 1 0, तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब ये 4.8 रेट हो जाएगी बीच वाली, कितनी आ जाएगी 4.8। अब क्या करते, बड़े में छोटा घटाते, 5 में से अगर 4.8 घटाओगे तो ओनली 0.2 बचेगा, ठीक है, और 4.8 में से अगर 4 घटाते हो तो आप लोगों का 0.8 मिलेगा। पॉइंट से पॉइंट सर कट जाएगा, 4 एकम 4 होता है, और 4 दूनी कितना, 2 से 2 एकम 2, और 2 चौक कितना हो जाएगा सर, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है सर, 8 आ गया। हमारे पास x लगा लेते तो हमने देखा टोटल हमारे पास 4 और 1 कितना हो रहा है 5x, और टोटल राशि हमको कितनी दे रखी थी सर जी, तो हमको टोटल राशि दे रखी थी 2,000 रुपए। 2,000 रुपए अगर दे रखी है, काटेंगे हम 5 चौक 20, x का मान कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है भाई लोगों, यहाँ पे हमसे पूछा कि 4% पर दी गई राशि बताइए, तो 4% वाली राशि तो भाई लोगों ये वाली है, तो हम यहाँ पे x का मान ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, क्योंकि यहाँ पे एक x लिखा हुआ है, तो 400 एकन 400, तो ऑप्शन नंबर भाई लोगों कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हम चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग अगले पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 100 था, ये पूरा हो गया।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग कौन से नंबर पे, 101 पे। क्या बोल रहा है भाई लोगों कि 92,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई थी और शेष 8% प्रति वर्ष की दर से दोनों साधारण ब्याज के अर्जित करते हैं। 3 वर्ष के बाद प्राप्त कुल 1,812 रुपए ब्याज है, तो 5% की दर पर दी गई राशि कितनी थी या उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोली, अभी तक हमारे सवाल में इसमें देख रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या, यहाँ 96 रुपए दिया था, टोटल कितना था, 2,096 रुपए दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर लें कि बीच वाली हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकाल लेते। कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। तो हम तो पहले देखते वाले को हमें दिया क्या क्या है सर, तो हमको दे रखा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ दे रखा है सर जी, हमको यहाँ पे दे रखा है, अगर देखा जाए तो कि पहले हमें 5% की दर दे रखी है। ठीक है सर, और अगली हमें कितनी दे रखी है, तो 8% की दर दे रखी है। ठीक है, हमें बीच वाली परसेंट निकालनी पड़ेगी। कैसे कि हमें साधारण ब्याज बराबर 1812 दिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन बोले तो 9200 इंटू दर बोले तो 5%। ठीक है, 5% नहीं निकालनी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अपन को क्या करनी है, निकालनी है रेट, बीच वाली रेट अपन को पता करनी है। और समय कितना है सर जी, तो 3 वर्ष चल रहा है सबके लिए, बटे में क्या 100। तो हम यहाँ से पता कर लेते कि रेट क्या रही होगी। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। 3 से और कट सकता है ये, 3 से अगर इसको काटोगे तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 3 18 जीरो और 3 चौक 12। ठीक है सर, 4 से और कट सकता है ये, 4 से कटेगा 23 बार और 4 से कट जाएगा 4 एकन 4, 4 पंजा 20 और 4 एकन 4। तो हमारे पास आर रेट हमारे पास जो निकल के आएगी वो 151/23 निकल के आएगी, क्योंकि ये 151 23 से नहीं कटता है, ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है सर, तो हम इतना ही लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 151 बटे हमारे पास कितना बन गया, तो ये बन गया भाई लोगों 151 बटे हमारे पास बन गया 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़े में छोटा घटाएंगे, इसको ऐसे माइनस करते हैं, इसको ऐसे माइनस करते हैं। अब आपको पता नहीं चल रहा है कौन से में से कौन सा घटाया जाए, तो आप तो कौन से में से भी कौन सा घटा लेना, चाहे आप ऐसे घटा लो चाहे आप ऐसे घटा लो। बस घटाने के बाद जब आपको लास्ट में जो प्राप्त हो तो माइनस का नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको प्लस का ही प्राप्त होगा। कितना, प्लस का। अगर माइनस का बच भी जाए तो आपको प्लस का लेके ही चलना है। ठीक है सर, माइनस करते हैं तो माइनस का अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे हम, 151 में से हम 151/23 में से भाई लोगों हम 5 घटा लेते हैं। कितना घटा लेते हैं, 5। तो 23 पंजे 115 होता है, मतलब 151 माइनस 115 बटे में तो 23 चल ही रहा है। ठीक है, 23 पंजे 115 हो गए, 151 में से 115 घट जाएगा, देखते कितना बचता है। 11 में से अगर देखा जाए तो 5 जाएगा तो 6 बचेगा सर। ठीक है सर, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। और बटे में 23 चल रहा है, उसको 23 चलने दो, मतलब 151 में से 115 घटाया गया होगा तो 36 बचा होगा, बटे में क्या बचा होगा, 23। ठीक है सर, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो हमने देखा कि सर हमारे पास कितना है, तो हम घटा लेंगे 8 में से भाई लोग हम घटा लेते हैं 151 बटे कितना, 23। इसका गुणा इधर करते हैं अपन लोग तो कितना देखने को मिलेगा, 23 चौक 92 होता है, 23 चौक 92 होता है, 92 दूनी 184 है ना, 184 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बनेगा 184 और माइनस 151 डिवाइड बाई 23। इसमें से भी इसको घटा लेते हैं तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा सर। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ बचा हुआ है 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, बटे में 23 चल रहा है। तो हमने देखा 23 से 23 कट गया सर जी, और थोड़ा काटे अगर देखें तो 300 और कट रहा है, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 से कट जाएगा 12 बार। ठीक है सर, यहाँ से हमारे पास ये राशि निकल के आ गई। जबकि इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमारे पास टोटल जो राशि मिलेगी 11 और 12 जोड़ के तो 23x बनेगी, और टोटल राशि हमको दे कितनी रखी थी सर, तो टोटल दे रखी थी हमें 9200। कितनी दी थी, 9200। हम आराम से कर सकते हैं 23 चौक 92, बोले तो x का मान 400 आ गया। अब हमसे पूछा किस पे सर जी, तो हमसे पूछा है कि 5% की दर पर हमें रुपए बताइए। किस पे बताइए, 5% की दर पर रुपए कितने हो सकते हैं। तो 5% की दर पे अगर हम निकालेंगे वैल्यू को तो हम आराम से बता सकते हैं कि 5% वाली वैल्यू ये वाली है 11x। ठीक है, और 8% वाली वैल्यू हमारी कौन सी ये वाली है, बोले तो 12x। हमें 5% वाली बताना है तो 5% पे x का मान कितना आ गया, वैल्यू वो 400 आ गया। यहाँ रख देंगे हम यहाँ पे, तो 11 400 इंटू कितना कर देंगे हम 11, क्योंकि x की जगह पे मैंने 400 रख दिया। तो टोटल हमको जो देखने को मिलेगा वो 4400 देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि 5% पे दी गई राशि 4400 है। अगर भाई तो आपसे पूछा जाता कि 8% पे बताइए कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते भाई लोगों 12, और x का मान कितना आ गया हमारे पास 400, x का मान कितना आ गया 400, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 चौक 48, बोले तो 4800। इसका मतलब ये होगा कि 12% की तरफ 4800 दिया गया है और इसकी परसेंट पे हमें कितना दिया गया, 4400 दिया गया। तो हमारे पास उत्तर आ जाता कितना, 4400। अभी तो हमें इसी पे पूछा था। अब चलते हम अगले सवाल पे। तो हमारा उत्तर इसका क्या हो गया भाई लोग, इसका उत्तर हो गया हमारा कितना, 4400। ठीक है, चलिए
चलो भाई, तो इसका उत्तर तो हमारा कितना हो गया, 4400 हो गया। चलते हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 102। क्या बोल रहा है, अनिल 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उधार देता है, और ब्याज के रूप में उसने कुल 4968 रुपए प्राप्त किए हैं, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए, दर बताइए। दर दोनों के लिए एक ही दे रखी है, लेकिन ये दो लोगों को रुपए ट्रांसफर कर रहा है। कैसे देखिएगा, अनिल 7200 रुपए तो दुबे को दे रहा है और 8400 रुपए राघव को दे रहा है। रेट एक ही रख रहा है, दो व्यक्तियों को, एक ही व्यक्ति है, कौन है, जिसका नाम है अनिल। ये कौन कौन को रुपए दे रहा है, ये रुपए दे रहा है भाई दुबे को और किसको, राघव को। कितने कितने रुपए दे रहा है, अलग अलग दे रहा है, और साल भी शायद अलग अलग दी, एक को 4 साल के लिए दे रहा है, एक को 3 साल के लिए दे रहा है, लेकिन रेट सेम रख रहा है। तो वो रेट आपको बतानी है। तो अगर हम यहाँ से निकालने वाले हो तो हमने देखा कि 7200 रुपए हमारे पास, एक तो व्यक्ति के पास 7200 रुपए हमारे पास, ठीक है, और रेट सर कितनी है पता नहीं, और समय सर पहले वाला कितना है 3, तो यहाँ से तो इसने इतना ब्याज प्राप्त किया होगा। अगले वाले से कितना, 8400 रुपए पे, 8400 रुपए पे कितने, 4 रेट, कोई हुई वाली रेट रही है, और समय कितना है 4 बटे में क्या 100, और कुल मिला के अगर ब्याज देखा जाए भाई लोगों, तो कुल मिला के ब्याज है हमारे पास 4968। अरे ऐसे क्या मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा भाई लोग, आपको चीजें समझ में आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। 4968 ये हमारे पास क्या है, टोटल ब्याज, मतलब इस वाले का ब्याज और इस वाले का ब्याज मिला के 4968 रखा है, और दोनों की रेट है वो दोनों की सेम ही, दोनों व्यक्ति को एक ही रेट पे दिया है। वो रेट हमको पता करनी है कि क्या रही होगी। हम पता करते हैं, काटा पीटी कर करेंगे तो 20 से 20 भाई लोग को कट जाएगा ये, और 20 से 20 ये कट जाएगा भाई लोग। हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 या 21 बोले तो 216 आर प्लस इसका देखें तो गुणा करते हैं, 8 चौक 32 की 2 हासिल लागी कितनी हमारे पास 3, और ना सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16, पहले 4 का करना पड़ेगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल कितनी 1, और 4 8 32, 32 और 1 33 बोले तो 336 आर बन गया। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं हम तो क्या मिला हमारे पास, 6 और 6 12 की 2 हासिल कितनी हमारे पास, तो हमारे पास बचेगी हासिल कितनी 1, और 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया हमारे पास। ठीक है सर, और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, बोले तो 552 हमारे पास बन गया। 552 आर बराबर हमारे पास चल रहा है सर जी कितना है 4968। ठीक है, अब इसको मुझे काटना है। अब एक तरीका होता है कि आप इसका इसमें भाग दोगे तो थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, लेकिन आप ऐसा तो कर सकते हो कि इनमें से इसमें मल्टीप्लाई करो, आर की जगह पे मल्टीप्लाई करके देखो, जिससे क्या आ जाए 4968 आ जाए, है ना। जिससे 4968 आ जाएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। मैं यहाँ पे आर की जगह पे 9 रख रहा हूँ, मतलब ये 9 बार कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा होगा, 9 बार। कैसे देखो, मेरे को पता है अगर यहाँ कितना लिखा है 12 लिखा है, 12 दूनी कितना होता है 24, पीछे 4 है क्या, नहीं है। अगर 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 आएगा, 0 नहीं है पीछे। 8 का गुणा करोगे 8 दूनी 16, पीछे 8 नहीं, 16 8 चाहिए 6 आ रहा है। 9 का गुणा करो 9 दूनी 18, पॉसिबल हो रहा है, मतलब 18 में 8 पीछे मिलता है, तो इसमें देखने को मिल रहा है, पूरा काटने की आवश्यकता नहीं। ऐसी चीजें हमारे साथ सीखते चले, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी कि आप जल्दी सवाल को उड़ा पाएंगे। वो सवाल यहीं आके अटकना है, बाकी तो सब दिख ही रहा है, यही काटा पीटी में समय खराब हो रहा है, लेकिन आप समय खराब नहीं करेंगे। अब मेरी टेक्निक अपनाएंगे कि सर ने कुछ बता रखा है तो ये फाइनली कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। कैसे सर, 9 दूनी 18, 18 में 8 आ रहा था, इसलिए 9 को देख के हमने उत्तर मार दिया। अगर दो और जगह भी होता कि सर 19 भी लिखा होता तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन यहाँ सोचने के लिए कुछ दे ही नहीं रहा, डायरेक्ट आपको 9 दे रखा, तो इसका रेट आ जाएगा भाई लोगों 9%। कितना आ जाएगा, 9%। अरे ऐसे क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, सवाल नंबर चलते, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, टाइप भी चेंज हो गया हमारा, टाइप नंबर 6 आ गया। इससे पहले अपन लोगों ने कितने टाइप कर लिए, तो टाइप अपन लोगों ने इसमें कर लिए कितने, 5 टाइप, ये 6वां टाइप है। ड्रेस भी हमको चेंज करनी पड़ी है, नहीं तो आप ये सोचो कि ये वीडियो तो बहुत पुराना है, अब ये कौन सा वीडियो आ गया। ड्रेस चेंज करनी पड़ी गर्मी की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम सवाल पे। क्या सवाल है हमारे पास, तो देखते हैं 103 नंबर का क्या बोल रहा है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना पर पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात बताइए। ठीक है, वो बोल रहा है कि ब्याज तो हमें कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। रुपए अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कोई व्यक्ति 2 साल की देता है, कोई 3 साल को देता है, कोई रेट अलग अलग भी देता है, लेकिन जो ब्याज मिलता है वो कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। राशि का अनुपात बताइए, निवेश की राशि का क्या बताना अपन को, अनुपात बताना है। तो हमने देखा पहले निवेश की राशि का अनुपात बताना है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये P1 राशि रही होगी इनकी, और रेट कितनी रही है, पहली तो 10% रही है सर, पहली 10% रेट रही है। समय कितना रहा है सर, पहला वाला 6 साल है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ब्याज मिल गया होगा सर। बराबर देखा जाए तो अगले वाले से P2 वाली राशि दी होगी इसने, और कितने रेट पर दी है, 12% पे दी होगी, और समय कितना रहा होगा 10 साल, और बटे में कितना आएगा 100। बराबर में देखा जाए हमारे पास तो आगे आएगा P3 आएगा,
हमारे पास देखा जाए तो ये कितना हमारे पास 15% दे रखा है रेट, और समय कितना दे रखा है 12 साल, बटे में क्या आएगा 100। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर में एक ही संख्या से सारी संख्याएं क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है सर, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और कुछ काट सकते हो तो 6 से काट लो, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। ठीक है सर, तो 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 लिखा हुआ है, 2 बार कट गया। और कट रहा है क्या सर, यस 2 से कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, और 2 से 2 ये कट गया, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार। सर और कटने की संभावना है, और कट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, कैसे देखो 5 एकम 5, ठीक है सर, 5 दूनी 10, ठीक है सर, और 5 तिया 15। ठीक है सर, अब यहाँ से बचा क्या है, यहाँ से एक P1 बचा है, बराबर यहाँ से देखा जाए तो 2P2 बचा है। ठीक है, बराबर में देखा जाए तो 3P3 बचा है। ठीक है सर, जब भी हम रेशियो पढ़ेंगे तो हम रेशियो में आप लोगों को बताएंगे कि रेशियो निकाला कैसे जाता है, रेशियो का हम कैसे पता कर लेते हैं, जब रेशियो बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। अभी ये P1 का मान नहीं है, तो P के गुणा में लिखा हुआ है, मान किसका कौन सा कहलाता है, जो जिसके बराबर होता है वो उसका मान कहलाता है, जो जिसके बराबर होता है वो उसका मान कहलाता है। तो इसका मतलब अगर P1 का मान निकालना है, इसके बटे में आप 1 मान सकते हैं, इसके बटे में भी 1 मान सकते हो, इसके बटे में भी 1 मान सकते हो। ये गुणा में लिखा हुआ है, गुणा की चीज पलट के उसी की बन जाती है। जैसे गुणा में जो लिखा हुआ हमारे पास 1 बटे कितना लिखा है 2, तो इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 1/1 अनुपात P1। P2 अगर निकालना है आपको तो इसको पलट दोगे तो आप 1/2 बन जाएगा ये सर। और P3 अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है P3, तो इसको पलट दोगे 1/3। अनुपात कहता है भाई लोगों नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं अपन लोग, एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा। इस एलसीएम का सब जगह गुणा कर दो तो हमें फाइनली सिंपल रेशियो देखने को मिल जाता है। ये तो सर 6 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से देखोगे तो कितनी बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये यहाँ से देखोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा 6, 3, 2, जो किसी ऑप्शन में लिखा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 6, 3, 2, क्योंकि हमें यहाँ से पूछा था राशियों का अनुपात, ना कि ब्याज का अनुपात। किसका पूछा, राशियों का अनुपात। बच्चा इसको गलत भी कर सकता था, चलो अच्छी बात है ऑप्शन में नहीं आया। 1, 2, 3 उत्तर यही लगा के आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये ऑप्शन में लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये लिख के भी आ जाता है तो बच्चा ज्यादातर ये लगा देते, ये इसके मान नहीं है, ये इसके गुणा में लिखे हुए हैं। इसके मान तब कहलाएंगे जब इसके बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन आगे चर्चा करेंगे और अच्छे से इस रेशियो के बारे में, जब अपन रेशियो पढ़ रहे होंगे तब। चलिए आगे चलते हैं अपन अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 104। इसके ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे भाई, ऑप्शन कहाँ पर है इसके, ऑप्शन इधर आ गए, ठीक है। ऑप्शन इधर डले हुए हैं, देख लेंगे अभी क्या है। 2600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है करके उधार दिया जाता है था कि पहले भाग पर प्रति 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि हमें क्या करनी है, बतानी है। मान लेते हैं हम कुछ ही मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। 2 भागों में अपन को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अपन पता कर लेंगे 2 भागों के हिसाब से कितना 2600 रुपए किस हिसाब से बटा होगा। आपसे पूछा गया कि 10% की दर पे कितना रुपए दिया गया है, 10% की दर पे, है ना। 10% मतलब ऊपर जो दे रखा है रुपए, हमारे पास टोटल 2600 दे रखे। कितने रखे, 2600, ठीक है सर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अपन लोग राशि मान लेते हैं कि राशि यहाँ पे रही क्या क्या रही होगी सर, 2600 रुपए 2 भागों में बांटना, अपन को मतलब x + y बराबर अपने पास जो दे रखा है वैल्यू को 2600 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 2600 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे भाग पर इतना है, साधारण ब्याज बराबर है। तो चलो यहाँ पे एक और अच्छी बात उन्होंने भाई साहब ने कर दी, क्या कर दी यहाँ पे कि साधारण ब्याज कैसा लिखा हुआ है, बराबर। अपन लोग बराबर में रख लेते ना, कैसे कि मान लेते P1 हमारे पास राशि रही होगी और रेट हमारे पास कितनी रही है, पहली वाली 10% रही है सर, 10% रही है। और टाइम कितना रहा है पहला वाला, तो सर 5% रहा है, ठीक है सर। पहला वाला टाइम कितना रहा है, 5%, बटे में क्या लिख लिया 100। बराबर में देखा जाए हमारे पास P2 राशि रही होगी और हमारे पास रेट कितनी रही है, तो 9% रही है सर। और समय कितना रहा है हमारे पास, 6 वर्ष रहा है, और बटे में कितना 100, क्योंकि दोनों से ब्याज कैसा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने देखा कि काटा पीटी हम करेंगे तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। और काट लो, काटना चाहते हैं 200 और कट जाएगा। अगर देखो 2 से कटेगा 2 पंजा 10 और 200 ही कट जाएगा। 2 तिया कितना, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, ठीक है। 9 नहीं कटा है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये बन गया 25P1, ये हमारे पास 25P1 बन गया। और ये 9 तिया 27, 9 नहीं कटाता, 9 तिया 27, ये 27P2 बन गया, ठीक है सर। हमने देखा कि हम क्या करते हैं, P1 के बटे में भाई लोगों, P1 के बटे में हम क्या करते हैं, P2 को ले आते हैं। P1 के बटे में हम क्या करते हैं, P2 को लेके आते हैं। तो हमने देखा P1 के बटे में P2 आया, तो 27 के बटे में क्या आ जाएगा भाई लोगों, 25 जाएगा, ठीक है सर। ये P1 की वैल्यू 27 आ गई, ये P2 की वैल्यू आ गई। टोटल अगर दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों को जोड़ के हमें टोटल मिलेगा भाई लोगों 52।
कितना मिलेगा 52। हमें टोटल राशि 52 नहीं दे रखी थी पहले, वो टोटल राशि जो दे रखी है वो 2600 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2600। तो सर कितने गुने पर, कितने गुने पर, तो आप 52 का इसमें भाग दे दो तो आपको पता चल जाएगा सर कितने गुने पर है। ठीक है सर, 52 का क्या कर दो, इसमें भाग दे दो तो अपन को पता चल जाएगा ये कितने गुने पर है। ठीक है, तो हमने देखा ये 50 गुने पर है सर। कितने गुने पर है? 50 गुने पर। मतलब अगर 52 से इसको काटो, 26 दूनी 52, ऊपर 100 बचेगा, 2 से ये 100 और काटोगे तो 50 बार कट जाएगा। आप 2600 में 52 का भाग दोगे तो 50 बार जाएगा। 50 का गुणा करोगे 52 में तो आपको 2600 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था? 10% की दर पर उधार दी गई राशि। 10% की दर पर उधार दी गई राशि हमें पूछी, मतलब P1 पूछा है। क्या पूछा? P, क्योंकि 10% की दर पे P1 है हमारे पास, तो P1 पूछा भाई लोग। तो P1 है हमारे पास कितना? 27, और 27 को हम क्या कर देंगे? 50 गुना कर देंगे। 27 पंजा 135 होता है भाई लोग, 135 पर जीरो अपनी जगह पे तो देखा जाएगा 1350 रुपए हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोग? तो ये लिखा हुआ है 1350 हमारा सी ऑप्शन। किस में लिखा हुआ है? सी में। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? क्या मेरी बात समझ पाए? क्रम से चलते रहिए, हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे, आप परेशान ना हो। चलिए भाई लोग चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला? 105। अंजू ने कुछ धनराशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए एक योजना में निवेश किया। इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया यदि दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज अर्जित किया गया है। समान, देखो फिर आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समान। पूरे में चल क्या रहा है? ये बराबर वाला चल रहा है ना? कैसा चल रहा है? बराबर ब्याज मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? बराबर। ठीक है भाई, बराबर ब्याज मिलता है। तो दूसरी योजना के साधारण ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए? दर। दूसरी वाली दर कितनी? पहली वाली तो हमारे पास 12% टाइम 3 साल है। दूसरी वाली दर पता नहीं है, लेकिन 2 साल के लिए दी गई और पहले से तिगुनी राशि दी गई है। ठीक है, मान लेते पहले राशि वैल्यू को पी रही होगी। कितनी रही होगी? पी। ठीक है, पी राशि रही होगी। सर रेट कितनी है? 12% है। समय कितना है सर? 3 वर्ष है। देखो जरा 12% और ये कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, बटे में 100 आ गया। लेकिन वो कह रहा है पहले से तिगुनी राशि, पहले से, इसके अलावा उसने दूसरी योजना में 2 साल के लिए 3 गुना निवेश किया है। 3 गुना मतलब ये राशि हमारे पास पी थी तो अगली हो जाएगी हमारी 3P। कितनी हो जाएगी सर? 3P हो जाएगी। ये हमारे पास 3P बन गई, तो इसके लिए रेट कितनी है? तो कह रहा है रेट तो मुझे बताना है कि दूसरी योजना में रेट क्या रही होगी। टाइम कितना है सर? तो 2 साल है, बटे में क्या आएगा? 100। हम काटा पीटी करेंगे तो हम आराम से बता पाएंगे हमारा उत्तर क्या आएगा। रेट पूछी तो हम रेट ही बता रहे हैं। 100 से 100 कट गया सर जी। ठीक है, ये अगर काटोगे 2 से काटोगे तो ये और कट जाएगा सर। कितनी बार कट जाएगा? तो 2 से इसको काटोगे तो ये 6 बार कट जाएगा सर। 3 से 3 कंप्लीट कट गया और P से P भी कट गया सर। तो यहाँ से R बचा हुआ है सर जी, और यहाँ से देखा जाए तो 6 बचा हुआ है। तो रेट और परसेंट जो हमारे पास रही है वो क्या रही है? 6% रही है, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है? सी में लिखी हुई है। पूरे सवाल को जरूर पढ़ा करो, और पूरे सवाल पढ़ने के बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ जरूर पकड़ मिलती है। सारे ब्याज में ज्यादातर देखा गया या तो आप लोगों को कुल ब्याज दिया जा रहा है, या तो अधिक और कम ब्याज दिया। कुल ब्याज दिया है तो हम जोड़ के बराबर रख रहे हैं आरती को। ठीक है, अगर अधिक और कम दिया जा रहा है तो हम अंतर करके रख रहे हैं रेटों का, रेट या टाइम का। ठीक है, या तो बराबर दिया जा रहा है तो हम बराबर लिख रहे हैं। और क्या चल रहा है? वही तो चल रहा है। अगर आप पूरा क्रम से वीडियो देख के आओगे तो आप देखोगे 3 चीजें मेजरमेंट के तौर पे मिलेंगी आपको। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 106। अच्छा खासा बड़ा लिखा हुआ है भाई। ठीक है, एक व्यक्ति को कुछ राशि 12% प्रति साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपए वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। देखो आगे, देखो मिल गया। मैंने बोला वही है, कुल जो मिला है वो 125 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, ब्याज। लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपए अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया है? मूल रूप से 10% पर, मतलब दूसरी वाली राशि पे पूछा हुआ है। दूसरी वाली राशि स्टार्टिंग में क्या थी? अरे से ना 10% का मतलब है दूसरी वाली राशि 10% के दर पे उसने क्या किया? निवेश किए। तो हम मान लेते पहली वाली राशि हमारे पास एक्स रही होगी, अब P1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। P1 हमने मान लिया। यहाँ पे रेट कितनी है सर? 12% है यहाँ पे। ठीक है सर, 12% है। और समय कितना है सर? यहाँ पे समय, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? यस, कहीं भी समय कुछ नहीं दिया तो आप 1 साल मान सकते, क्योंकि यहाँ वार्षिक लिखा रहता है। तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया। ठीक है सर, यहाँ पे उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर मैं क्या करूं, इस राशि हमारे P1 है ना, अगली दूसरी राशि में मान लेता हूँ P2। क्या मान लेता हूँ? P2। और रेट कितनी है सर? रेट हमारे पास अगली बात 10% दे रखी है, और समय कितना? वही 1 लेना। और टोटल जो हमको ब्याज मिला है सर जी वो 125 रुपए मिला है। कितना मिला? 125। यहाँ तक सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सवाल में यहाँ तक लिखा था कि टोटल ब्याज हमको 125 रुपए प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे वो कह रहा नहीं, इनकी राशियों को क्या करो? पलटो। इनकी राशियों को क्या करो? पलटो। मतलब रेट वही वाली रहने दो और राशियों को पलट दो। मतलब यहाँ P1 की जगह पे तो P2 आ जाए, P1 की जगह पे क्या आ जाए? P2 आ जाए। रेट अपनी जगह ही रहे 12% और इंटू में 1 प्लस
अगर देखा जाए ये भी 10% वैल्यू, ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाए P1 आ जाए, और रेट वही रहेगी 10% और इंटू कितना 1, है ना, P इंटू आर इंटू टी। तो हमने देखा कि यहाँ टोटल जो ब्याज है वो पहले से 3 रुपए ज्यादा मिलता है, पहले से 3 रुपए कैसा अधिक है, पहले कितना था 125 था, अब कितना है टोटल मिला के 128 हो जाएगा। क्या मेरी बात से सब लोग सहमत है? क्या मेरी बात से सब लोग सहमत है? अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो सवाल में कुछ भी नहीं है, धुआं धुआं हो गया है। अब क्या करते हैं अपन लोग, विलोपन लगाते हैं। विलोपन में हमें पूछा क्या, पहले से देखो, हमसे पूछा पहले 10% की दर पर दी गई राशि क्या थी, मूल रूप से, मूल मतलब स्टार्टिंग में 10% की दर पे ये वाली राशि दी गई, मतलब हमें P2 का मान निकालना है। किसका निकालना है सर? P2 का निकालना है। किसका निकालना है? P2 का निकालना। तो P2 को जिंदा रखना पड़ेगा और P1 को यहाँ से गायब करिएगा। जैसे अपन लोग x प्लस वाई बराबर 15 है, 2x प्लस 3y बराबर 23 है, तो अपन लोग क्या करते थे, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो किसी एक पार्ट को बराबर कर लेते, बराबर का मतलब होता है उस पार्ट को हम वहां से हटाना चाहते हैं, वहां से क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से P1 को हटा देते हैं क्योंकि हमें P2 निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 10% की दर पे दी गई राशि कितनी है। तो 10% की दर पे दी गई राशि हमारे पास क्या है, हमारे पास P2 थी स्टार्टिंग में। मूल रूप से 10% की दर पर उधार निवेश की गई राशि कितनी थी, मूल रूप से मतलब P2 का मान निकालना है। तो हम सॉर्ट आउट करते हैं लोग, तो क्या करेंगे अपन लोग, तो हम एक पार्ट को बराबर कर लेते, भाई P1 को बराबर कर लेते, क्या कर लेते हैं, P1 को बराबर करोगे तो यहाँ कितना लिखा है इसके गुणा में 12, तो यहाँ पे तो मैं 12 का गुणा करूंगा सर, यहाँ पे मैं 12 का गुणा करूंगा। यहाँ कितना लिखा है हमारे सर P1 में, यहाँ हमारे पास कितना लिखा है 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ में मैं 10 का गुणा करूंगा। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा बराबर, ये इसका गुणा 10 का गुणा इसमें करोगे तो ये 120 बन जाएगा, और इसका गुणा अगर इसमें करोगे तो ये भी 120 बन जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब अपन लोग घटाने पर लिखेंगे तो, इसीलिए इसको बराबर करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर आप P1 को कैंसिल करना चाहते हो तो P1 को बराबर कर लो, और P2 को कैंसिल करना चाहते हो तो P2 को बराबर कर लो। या विलोपन विधि में अपन सीखते थे x को हटाना है तो x को बराबर कर लो, और y को हटाना है तो y को बराबर कर लो। ठीक है सर, तो हमने देखा ये तो बराबर हो गए, तो सर इसका मतलब 10 का गुणा इसमें भी तो होगा, मैंने बिल्कुल होगा, 10 का गुणा इसमें करोगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 P2। कितना हो जाएगा, 100 P2। ठीक है सर, बराबर में कितना हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1250, 1200 कितना 50। सर नीचे भी गुणा करेंगे अगर इसमें P2 में, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 12 144 हो जाएगा, 144 P2। बराबर में हम देखेंगे तो 12 गुणा 128 में करेंगे, 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल लागी 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 24 और 9 33, है ना, 24 और 9 33, 33 की 3 हासिल कितनी हमारे पास 3 बचेंगी, 12 1 12, 12 और 3 15। ठीक है सर, अगर हम देखें तो घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें देखा जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 44 P2 बनेगा। 44 P2 बटे में 100 चल रहा है, किस लिए, ये पूरा सवाल परसेंट में चल रहा था इसलिए। बराबर हम देखें तो इसमें से भी इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का बचेगा, ये भी माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस हटा दिया मैंने। देखेंगे तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा सर यहाँ पे, और ये देखें तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा सर। ठीक है सर, और यहाँ देखेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 286 बन गया हमारे पास। काटा पीटी करेंगे तो सर कट सकता है हमारे पास से। ठीक है, अगर हम देखें तो कितने से कट रहा है, 2 से काट लो, अगर 2 से काटोगे आप लोग, या 44 से कट रहा है वैसे अगर देखोगे तो 44 से कट सकता है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिया है हमारे पास, 44 से काटना है तो हमारे पास देखो कितनी बार कट सकता है हमारे पास, 2 से अगर काटोगे या 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 1 4, 4 1 4, 4 से काटोगे ये 25 बार कट जाएगा। अब ये 11 से कटेगा सर, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, और कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, और 11 छिंग 66, और 25 का गुणा हो जाएगा तो 26 × 25 हमें देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 25 छक 150 का 0 हासिल लागी 15, और 25 दूनी 50, 15 50 और 15 होता है 65, कितना होता है 65। तो हमें टोटल देखने को मिलेगा वो 650 रुपए देखने को मिलेगा, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए, कि आपको यहाँ थोड़ी बात समझ में आई कि नहीं। इन दोनों का जब अंतर किया तो हमने देखा देखो ये तो कैंसिल ही हो गया था हमारे पास, क्यों, हमने बराबर कर लिया था। जब यहाँ गुणा किया तो ये 100 बन गया हमारे पास, यहाँ गुणा किया तो हमारे पास 144 बन गया, इसका गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा जी 1250 बना, इसका गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा तो हमारे पास ये 1536 बना। इसमें से जब इसको घटाया तो माइनस किया तो माइनस का 44 बचा, तो ये माइनस का हमारे पास 286 बचा। काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना 650 रुपए। काटा पीटी आप कर लेना, आपको दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब P2 पर जो निवेश की गई धनराशि होगी वो कितनी थी, हमारे 650 रुपए थी। अगर आप P1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस 650 रुपए को P2 जगह रखिए, यहाँ से आपकी P1 की वैल्यू आराम से निकल आएगी। क्या मैं आगे बढ़ जाए, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग। यस, सवाल बड़े नहीं है, थोड़े से आप लोगों को सवाल समझने पड़ेंगे, जिस वजह से अगली बार अगर इस प्रकार का सवाल कोई आता है तो आप बेफिक्र रहिए। इस बार अगर देखा जाए तो रेलवे ने थोड़ा सा मूड बना रखा है
कि सवालों को इजी रख रहा है, तो आप इजी सवालों को छोड़ के ना जाए, नहीं तो पता चला कठिन सवालों के चक्कर में आप छोटे सवालों को भी गलत कर दें, क्योंकि छोटे सवाल गलत ज्यादा होते हैं किसकी वजह से, क्योंकि वो सरल होते हैं और 4 ऑप्शन उससे मैच कर रहे होते हैं छोटी छोटी माइनर मिस्टेकों की वजह से, तो हमारा उत्तर तो जल्दी आ जाता है, ऑप्शन भी मैच कर जाता है, लेकिन जब आंसर की आती तो देखा जाता है कि हमारा उत्तर गलत आया एक छोटी सी गलती की वजह से। तो हमें गलतियों पर विशेष प्रकार का ध्यान देना है कि उत्तर पेन चलेगा तो उत्तर एक ही आएगा और जो उत्तर आएगा वो सटीक आएगा, ठीक है, जो भाषा सवाल में लिखी हुई है उसके तहत, अन्यथा उत्तर नहीं आएगा तो आप बच सकते हैं, मतलब आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा क्योंकि आपका उत्तर ही नहीं आया तो आप लगाएंगे क्या। चलिए चलते अगले सवाल पे, क्या कह रहा है 107 नंबर का। सुरेश 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक दर पर 91,000 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों का मिश्र धन कितने वर्षों में समान होगा? कितने वर्षों में समान होगा? क्या मिश्र धन क्या होगा भाई लोग? मिश्र धन समान पूछ रहा है, ठीक है सर, देखते हैं क्या कहानी। चलिए भाई सवाल नंबर कौन सा अपना 107 नंबर का, क्या बोल रहा है 107 नंबर सवाल? तो ये बोल रहा है भाई लोगों कि सुरेश 24% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे? इस बुक की अगर खासियत देखी जाए तो वो टॉप सवाल है इसमें, जो सवाल हकीकत में टाइम टेकिंग और हकीकत में कठिन है, टाइम टेकिंग और कठिन है। इस बुक में वही सवाल पुट किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक सवाल करा के आपके ऊपर उस सवाल को छोड़ दें, आगे के आने वाले उस टाइप के सवाल आपके लिए छोड़ दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। कि इस बुक में एक खासियत है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया है, हर सवाल में कुछ कुछ नया है। मतलब यहाँ पर ये सवाल वो है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये सवाल पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर इन सवालों पे अच्छे से कमेंट बना लेते हैं तो मैं बेसिक तो आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और कैसे कैसे सवाल यहाँ तक ये पहुंचा होगा। तो शुरुआत से अपन चलते हैं, तो इन सवालों को इस वजह से हम आप लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि सर आप एक सवाल करा दीजिएगा और पूरा टाइप छोड़ दिया, पूरा टाइप मैं कर लूंगा, है ना, आप जैसे सवाल बताइए। इस बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं है। ऐसा है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ नया बताने को है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश होता हूं, तो मेरे को क्या और आसान हो जाएगा मेरे लिए। चलिए तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मिश्र धन कैसा है, बराबर हो ना, कितने वर्षों में मिश्र धन कैसा हो जाए, समान हो जाएगा। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। मिश्र धन बराबर होता है पहले को मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, अरे सेनो मूलधन प्लस ब्याज। तो रुपए यहाँ पे कितने दे रखे हैं हमारे पास, तो रुपए दे रखे 80,000, ठीक है सर, यहाँ 80,000 लिखे जाए, तो मूलधन की जगह पे हम 80,000 रुपए लिखेंगे भाई लोग, ठीक है, 80,000 रुपए लिखेंगे प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर कितनी हमारे पास 24% है, समय कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो और बटे में क्या आएगा 100, ठीक है सर, बराबर। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, तो अगले वाले को कितना मिल रहा है, तो ये भी अमाउंट का ही फॉर्मूला होगा। अमाउंट कैसे है लोगों, बराबर है, मिश्र धन कैसे हैं, बराबर है, इसलिए मिश्र धन का मैं फॉर्मूला लगाया हूं और दोनों के दोनों मिश्र धन आपस में कैसे हैं, बराबर है, दोनों के दोनों मिश्र धन आपस में कैसे बराबर है, इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 91,000 रुपए दे रखा है और प्लस 91,000 मूलधन इंटू दर यहाँ पे कितनी है सर, यहाँ पे 20% दर है और समय वही हमारे पास 1 चल रहा है, नहीं है तो आप 1 मान लो, बटे में क्या 100, और टोटल मिश्र धन कैसा है, बराबर है। अगर यहाँ टाइम दे रखा है क्या, नहीं, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, इसमें टाइम दिया था फिर तो इसमें सूरज 24% साधारण ब्याज के ऊपर 8,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की तरह साधारण ब्याज पर 91,000 रुपए उधार लेता है ना। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्ष में समान हो, भाई लोग साल तो यहाँ पे पूछी भाई लोग, मैं ये गलती कर रहा था, यहाँ पे साल है तो आपको पूछेंगे साल आपस में कैसी है, बराबर है। यहाँ पे इसको यहाँ से हटाते हैं सर, यहाँ से हम यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, आपस में कैसा है, बराबर। ये तो पूछा है कितने वर्षों में, टाइम पूछा हुआ है। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो देखते हैं भाई लोगों क्या बन सकता है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये आपस में बराबर रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे भाई लोग, ठीक है। यहाँ भी देखो तो यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता सर, इन भाई साहब को क्या करो, इन भाई साहब को तो इधर भेज दो, ठीक है। तो आप क्या करो, 91,000 में से 80,000 जाएगा तो आपका बचेगा 11,000, ठीक है सर, बराबर। अगर ये देखा जाए तो यहाँ से कितना बचा हुआ है, तो यहाँ से इतना पार्ट बचा है और यहाँ से कितना बचा हुआ है हमारे पास, तो इतना बचा है। इसके गुणा में से इसके गुणा को क्या कर देंगे, माइनस। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो पहले गुणा कर लो 24 का, गुणा जैसे ही करोगे 24 का तो कितना हुआ, 8 चौक 32 की 2, हासिल लागी कितना, डबल जीरो तो चल ही रहा है, ये डबल जीरो आएगा और गुणा कर रहा हूँ 8 चौक 32 की 2, हासिल लागी 3, 8 दूनी 16 और 16 और 3 कितना हो गया 19,
19,200 टी बन गया हमारे पास ये, ठीक है। माइनस इधर आके जी वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जे कितना हो रहा है, तो जो हो रहा है 91 दूनी होता है 182, 91 दूनी होता है 182, 182 और डबल और 10 ये वाला 10 ये वाला, ठीक है सर। 91 का 2 में गुणा किया तो 91 दूनी 182, 10 जे वाला 10 ये वाला, और टी अपनी जगह चल रहा है, ठीक है। तो हमने एक साथ बिना टी वाले कर लिए, एक साथ टी वाले कर लिए, इस 8,000 को उधर भेज दिया और इस टी वाली वैल्यू को इधर ले आए इस टी वाली के साथ। अब क्या करते, इसमें से इसको घटाओगे तो टोटल आपको देखने का 19,000 में से 18,200 जाएगा, तो आपका टोटल देखने को मिल रहा है वो 10,000 देखने को मिल रहा है, 11,000, यस 11,000 आपको देखने को मिल रहा है, 11,000 है ना, या 1100 देखने को मिल रहा है, 1100 देखने को मिल रहा है ना। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आप क्या पाएंगे, जैसे इसमें से इसको घटाओगे ये बचेगा 0, और ये हमारे पास कितना बचेगा 0, और ये कितना बचेगा हमारे पास 0, और 9 में से 1 जाएगा तो ये हमारे पास 1000 बच रहा है, सॉरी 1000 टी बच रहा है। कितना बच रहा है, 1000 टी बराबर हमारे पास कितना है, 11,000। काटा पीटी अगर करोगे तो 3 0 से 3 0 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप देखेंगे टी बराबर हमको देखने को मिल सकता है भाई लोगों 11 वर्ष। कितना मिल सकता है, 11 वर्ष। ये क्या आप लोग समझ पाए इस कहानी को, आप लोग क्या आप इस कहानी को समझ पाए आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा भाई लोगों, 11 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 11 वर्ष आएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। तो दोनों के मिश्र धन कैसे थे, आपस में बराबर थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला टाइप आ गया हमारा, टाइप नंबर हमारा कौन सा है, ये टाइप नंबर हमारा है 7। 6 टाइप इससे पहले हमारे हो गए, ये 7वें नंबर का टाइप है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है 7वें नंबर का टाइप, देखिएगा एक राशि 1/4 2 साधारण एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था, और शेष भाग 3% ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया था। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर क्या है, पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर अपन को बतानी है, ठीक है। पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर बतानी है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अपन को एवरेज बताना है। देख लेते हैं अपन लोग क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई राशि रही होगी सर, टोटल कोई राशि रही होगी, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ, 1/4। कितना मान लिया, 1/4। तो अगर 1/4 1 तिहाई 1/4 कितना है, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो बताओ शेष कितनी बची होगी सर, तो शेष बचेगी, इसका मतलब टोटल 4 है, 4 में से 1 चली गई तो शेष 3/4 बची होगी। नीचे वाली टोटल राशि कहलाती है, मैंने आपको बताया था टोटल राशि आप 4 मान लो। कितनी मान लो, 4, ठीक है। अगर इसका 1/4 भाग निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, तो 1 निकलेगा सर। और इसका 3/4 भाग निकालो, 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है 2% का साधारण ब्याज है, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका कितना है, 3% का साधारण ब्याज दिया गया था। पूरी राशि की औसत दर बताइए, क्या बतानी, औसत दर, ठीक है सर। मूलधन हमारे पास आई गया है सर, हमारे पास कितना मूलधन 1 है, इसका रेट कितना है सर, हमारे पास 2% है। समय कुछ नहीं तो आप 1 मान लो, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा सर, ठीक है। या आप कुछ नहीं कर, 100 नहीं मानना है तो 100% में ही रहने दो। क्यों रहने दो परसेंट में, क्योंकि अपने को परसेंट में उत्तर चाहिए, तो यहाँ पे हम परसेंट ही लगा छोड़ रहे हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास ये कितना बनेगा, तो 3 बनेगा सर। ये कितना दे रखा है, हमारे पास 3% दे रखा है, और समय कितना 1, इतना बन गया हमारे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। दिए गए परिणामों का योग तो ये बन गया, बटे में परिणामों का योग ये बन गया, बटे में परिणामों की संख्या कितनी है, 3 और 1 4। तो टोटल हमारे पास क्या बनेगा, गुणा कर लो, तो ये 2 × 2 बन गया, ठीक है सर। प्लस ये कितना बन रहा है, 3 × 9 बन गया, ये 9 बन गया। टोटल हमारे पास बन गया 11%, और बटे में क्या बना हमारे पास 4, और 4 का भाग 11 में देंगे तो 4 दूनी 8 और 3/4। ये फाइनली हमको देखने को मिलेगा 2 सही 3/4%। ये औसत का मतलब था, औसत का सवाल था, औसत का कुछ नहीं था। बेसिक एवरेज रेट पूछी थी, ऐसी रेट जो क्या बतानी है आपको, जो 2 और 3 की कैसी हो, बीच में हो, 2 और 3 के कैसे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, वही हमारा उत्तर था। 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। इसका मौखिक अगर आपको उत्तर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते, 2 और 3 के बीच ये तो नहीं आ रही है सर, है ना, और ये भी देखी जाए तो ये भी नहीं आएगी, या तो ये आ सकती है या फिर ये आ सकती है, इन दोनों में से उत्तर बनना था। औसत का मतलब होता है बीच वाला, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो आपको रेट जो बतानी थी 2 और 3 के बीच में बतानी थी, ये दोनों तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये 1 हो रही है, ये 2 से भी छोटी है, और ये तो 1 से भी छोटी हो रही है, तो 2 की बराबर भी नहीं कर पा रही। ये जरूर आ रही है, 2 कुछ आ रही है, और ये भी 2 कुछ आ रही है, कि 2 कुछ ही आएगी, तभी 3 और 2 के बीच में कहलाएगी। तुम्हारी रेट जो रही होगी वो 2 सही 3/4% रही होगी। इस फॉर्म से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं। चलिए चलते हम क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्या कह रहा है, जनवरी के महीने में 3500 रुपए में से एक व्यक्ति 1500 रुपए 4% साधारण ब्याज पर और 1000 रुपए 3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे किस दर पर शेष धन को उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय
₹3500 पे 5% हो जाए, ₹3500 की 5% हो जाए। चलते हैं, टोटल रुपए 3500 थे, 3500 टोटल रुपए थे, उसमें से भाई साहब ने 1500 रुपए, कितने रुपए? 1500 रुपए, 1500 रुपए कितने परसेंट पे? 4% पे। समय दे रखा है क्या? नहीं, तो आप एक मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ इतने रुपए अर्जित कर लिए इन्हें, यहाँ से देखा जाए तो कितना दिया गया इनको, तो यहाँ से दिया गया हमारे पास कितना? 1000 रुपए, कितना? 1000 रुपए, 1000 रुपए पे रेट कितनी है हमारे पास? तो 3% है। रेट कितनी हमारे पास? 4% हो जी, कितनी होगी हमारे पास? 3% हो गई, ठीक है। समय 1 मान लिया, बटे में क्या? 100 मान लिया। अब वो कह रहा है शेष, क्या कह रहा है? उधार देता है ना, आगे बोल रहा है वो उधार देता है, उसे किस दर पर शेष धनराशि उधार देनी चाहिए। अब शेष कितनी बची? 1500 ये ले गया, 1000 ये ले गया, तो 1500 1000 कितनी होगी? 2500। टोटल कितनी थी? 3500, और 3500 में तो भाई लोगों 2500 चली जाएगी, तो कितनी बची होगी राशि? 1000 बची होगी। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग? बोल रहा है ना उसे किस दर पर शेष धनराशि को उधार देना चाहिए, तो पहले शेष धनराशि तो पता कर लो। तो शेष धनराशि जो निकलेगी वो कितनी लिखेगी? टोटल हमारे पास 3500 थी, और ये 1500 और 1000 ये लोग ले गए, तो हमारे पास जो राशि बची होगी वो 1000 बची होगी। अब तीनों को जोड़ लो, 1000 1000 2000 और 2000 1500 3500, टोटल आपकी 3500 धनराशि बन गई है। अब वो पता ये वाली राशि को कितनी रेट पे दिया होगा, कितनी रेट पर दिया होगा, बटे हुए क्या? 100 लिखा, जिस वजह से हमें टोटल जो ब्याज मिले, टोटल मिले ब्याज मिले वो 3500 का 5% मिलना चाहिए। 3500 का कितना मिलना चाहिए? 5%, या 5% सारे ब्याज की दर पर ये भी ब्याज आपको दे रखा है लोग, ठीक है। इन तीनों का टोटल ब्याज इसके बराबर के बराबर होना चाहिए, इस 5% पे 1 साल के बराबर। तो बताओ दर क्या रही होगी? तो आप कहोगे अगर हम देखा जाए तो एलसीएम कितना आएगा सर? 100 आएगा। नई एलसीएम लेना है तो आप डायरेक्ट काटो, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, और 100 से 100 कट गया, और देखा जाए तो 100 से 100 कट गया, ठीक है। ये कितना बन गया हमारे पास? तो ये 15 चौक 60 बन गया यहाँ से, प्लस ये कितना गया? तो 10 या 30 बन गया सर, प्लस ये कितना बन गया? 10R बन गया, ये 10R बन गया, बराबर हमारे पास कितना है? तो गुणा करेंगे तो 35 पंजा 175 होता है, जीरो कट गए पूरे, 35 चौक 140 और 35 पंजा 175, 175 बन गया, ठीक है सर। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 60 और 30 कितना हो रहा है? 90, और 90 उधर जाएगा एक हो जाएगा माइनस का, तो 10R बराबर हमारे पास कितना बचेगा? 175 और माइनस 90। जैसे हमें इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा सर, ठीक है। और 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, तो R की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो 885/10 निकलेगी, क्योंकि 10 बटे में आ जाएगा। तो एक जीरो का मतलब होता है कि एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना, बोले तो 8.5%। तो ये तीसरी धनराशि जो दी गई है वो किस रेट पर दी गई है? शेष धनराशि को 8.5% की दर पे दी गई होगी, इस वजह से टोटल राशि पर उसे 5% का ब्याज, 5% की दर से 1 साल का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, इन तीनों के बराबर। क्या इस बात को समझ गए आप लोग? चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 क्या बोल रहा है? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो जाती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? सिंपल बात है, अगर आप लोग रेट बढ़ाओगे तो पक्की बात है कि आपका ब्याज भी बढ़ेगा, अगर ब्याज बढ़ेगा तो आप लोगों का अमाउंट भी बढ़ेगा। इस बात को आप समझते हैं अच्छी तरह से। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि पहले कोई रेट रही होगी तो 3 साल में हमारी 920 रुपए हो रहे हैं, और जैसे हमने रेट को इंक्रीज किया 4%, तो पक्की बात है 920 से तो ज्यादा रुपए बन के आएंगे। तो पहले अपन डिटेल जान लेते, फिर इसका शॉर्ट जान लेते कि हम और किस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ब्याज बढ़ता है, उसकी वजह से हमारा अमाउंट बढ़ता है, मूलधन कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है सर। तो हम पता कर लेते हैं, हम डिटेल जानते हैं। पहले हमारे पास रुपए कितना है हमारे पास, तो हमने देखा कि 800 रुपए थे हमारे, और 3 साल में हमारे बढ़कर कितने हो गए? 920। तो 800 रुपए 920 हो गए, तो हमारा ब्याज मिल गया भाई लोग 120 रुपए। 120 रुपए कितने रुपए पे मिला है? 800 रुपए पे। किस दर से मिला है पता नहीं है। समय कितना था सर? 3 साल था। काटा पीटी हम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 8 से 120 को काटोगे तो 15 120 होता है, और 3 से काटोगे तो 5%। मतलब रेट अगर पूछी जाए तो कितनी है हमारी स्टार्टिंग की रेट? 5%। वो कह रहा नहीं, इस रेट को 4% बढ़ाओ आप, तो मैं कह दूंगा भाई लोगों बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी रेट हमारी? अब 9%। कितनी हो जाएगी भाई लोगों? 9% रेट हो जाएगी। भाई लोग बढ़ाने को बोले तो बढ़ा के लिखना है, और घटाने को बोले तो घटा के लिखेंगे। तो हमने देखा रेट हमारे पास 4% बढ़ गई तो 9 हो गई, तो वही धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, है ना। तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? कौन सी वाली? वही वाली। नई राशि होती तो नई पे निकालते, नहीं है तो हमारे पास 800 राशि का ही पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज से ही हमें पता चलता है कि हमारा अमाउंट कितना बन रहा है। बिना ब्याज के तो आपका अमाउंट पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो हमारे पास निकलता है तो 800 रुपए निकल आया, और रेट हमारे पास कितनी है? अब 9% हो गई है। कितनी हो गई है? 9%। समय कितना हमारे पास? वही रहेगा, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा तो वही लिखिएगा, और बटे हमारे पास कितना? 100। जीरो से जीरो कट गया भाई लोगों, गुणा कर लेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24 इंटू 9, 24 इंटू कितना? 9,
गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 की 6, हासिल लागी कितनी 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3 21 बोले तो 216। मतलब हमारे पास 216 रुपए ब्याज मिल जाएगा हमको। हमसे तो ये पूछा था कि 800 रुपए में अगर 216 को हम जोड़ दें तो हमारे पास अमाउंट कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1016 रुपए। कितना हो जाएगा 1016 रुपए, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसे हमें बहुत सारा समय लग जाएगा, तो आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो सकता है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। ये तो हमारे पास उत्तर आ गया। अगर आपको कुछ नहीं आता इससे तो अपन कर ही सकते हैं पैसे। और कुछ कर सकते हैं सर, ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखिएगा, हमें पता है कि 800 रुपए हमारे 920 हो गए। क्या हो गए 920, कितने हो गए 920। अगर यहाँ से 920 हो गए, कोई ना कोई रेट रही होगी, फिर आगे आप रेट को इंक्रीज करते हो तो पक्की बात है 920 रुपए से कुछ ना कुछ रुपए ज्यादा जाएंगे। अगर रेट बढ़ रही है तो 920 रुपए कुछ ज्यादा आ जाएंगे, मतलब जुड़कर रुपए निकल के आएंगे। अगर रेट घट रही है इसका मतलब 920 में से वो रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अरे ऐसे अनु, हम ऐसा कर लेते ना, डायरेक्ट हम ये पता कर लेते कि हमारा ब्याज कितना बन रहा है हमारे पास। तो हमने देखा हमारे पास साधारण ब्याज कितना बन रहा होगा, 4% की वजह से कितना बन रहा है। तो 800 रुपए पे 4% की दर से अगर देखा जाए 3 साल में ब्याज बना कितना है, तो हमने देखा 3 साल में ब्याज बना होगा 8 चौक 32, सॉरी 4 तिये 12, 12 अट्ठे 96, 96 रुपए ब्याज बढ़ा होगा। 4% रेट बढ़ाने से 96 रुपए ब्याज बढ़ गया होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 920 रुपए तो थे ही, और 96 रुपए और बढ़ गए होंगे 4% की वजह से। कितने 920 रुपए तो थे ही और 96 रुपए और बढ़ गए, तो ये कितने रुपए हो गए, तो ये 6 हो गया हमारे पास, और 9 2 11 और 9 और 1 कितना 10। तो ये हमारे पास 920 रुपए आगे चल के कितने बन गए होंगे, आगे चल के 1016 हो गए होंगे। इसका मतलब जो 800 रुपए की धनराशि, 800 रुपए की धनराशि 4% की दर अगर बढ़ाई जाती है तो 1016 रुपए हो जाएगी। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, जितनी भी रेट बढ़ाई, अगर यहाँ पे 4% की रेट गिराई जा रही होती, कम कर दी जाए, तो बताओ आपके 800 रुपए कितने हो जाएंगे। तो आप 4% की दर से इतना ही रुपए ब्याज मिलता है 96 रुपए, तो 920 में से आप 96 रुपए को क्या कर देते, माइनस कर देते, तो आपके रुपए निकल के आ जाते कि इतनी रह जाएगी। अरे ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 111, है ना। मिनी राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% वर्ष की दर से 12,200 रुपए की राशि का निवेश करते हैं। बाद में वह मूल राशि के साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करता है। पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज मिला। ठीक है सर, वो ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। जैसे मान लेते हैं आपने किसी से ब्याज पे रुपए लिए, आपने किसी पे ब्याज पे रुपए लिए, आपने किसी पे ब्याज को रुपए दिए, है ना। आपने किसी को ब्याज पे रुपए दिए और जितना आपको ब्याज से रुपए मिला आपने किसी और को दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो फाइनली आपको कितने रुपए मिल गए होंगे, फाइनली आपको रुपए बढ़कर ही मिले होंगे। आपने किसी को रुपए दिया, आपने उसने उसको आपको लौटा रहे 1000 रुपए दिए, 10% की रेट पे दिए, तो हो सकता है आपको 1100 रुपए मिल गए हो, और 1100 रुपए आपने किसी और को दे दिए, उसने आपको 1220 रुपए लौटा रहे हो। 1200 तो 1000 रुपए की राशि आपकी 1220 रुपए हो गई। तो यही यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, कितनी रुपए राशि हो जाएगी, कितनी हमें प्राप्त हो जाएगी राशि ब्याज के तौर पे। ठीक है सर, ब्याज के तौर पे हमारे पास राशि कितनी मिल जाएगी, तो हमने देखा कि 1220 रुपए दे रखे हमारे पास, कितने दे रखे 12,200 रुपए। तो हम यहाँ से क्या कर लेते, पहले अपन पता कर लेते कि राशि हमें वापस कितनी मिलेगी। तो हम पता करते हैं ब्याज 12,200 रुपए पे हम देखते हैं पहले 4% की 4 साल का 2% की दर से हमारे पास कितना ब्याज हो रहा है। आगे पीछे लिख लिया कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ 2% आएगा, यहाँ आपका 4 वर्ष आएगा, काटा पीटी करेंगे हमें पता चल जाएगा कितना ब्याज मिल रहा है। तो ये 8 हो गया, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लागी कितना हमारे पास 1, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हासिल लागी 1, और 8 1 8, 8 और 1 9, ये 976 रुपए हमको ब्याज मिल गया होगा। इसलिए मेरी पॉकेट में अब रुपए कितने हो गए, 12,200 रुपए तो मेरे थे और 976 रुपए मुझे ब्याज मिल गया। तो एस सर मेरे पास जो रुपए बन गए 6, ये 7, 9 2 11 की 1, और ये हमारे पास कितना आएगा 2 1 3, और ये कितना, ये 13,176 रुपए हमारे पास अब बन गए। अब हम इसे किसी और को देंगे, अब हम इसे किसी और को देंगे तो हमें ब्याज के तौर पे कितने रुपए देखने को मिल जाएंगे। अब कितने साल के लिए देंगे, हम सर 4 साल के लिए देंगे। कितनी रेट पर देंगे, तो उसी ब्याज दर पर देंगे, उसी ब्याज दर पर देंगे जो पहले हमारे पास थी। ठीक है सर, कितने साल के लिए देंगे, 4 साल के लिए। तो देख रहे हैं 4 वर्षों के अंत में कितनी राशि साधारण ब्याज पर मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। ओनली अपन को ब्याज निकालना है इस राशि पर। ऐसा अपन लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अपन किसी को रुपए देते हैं, वहां से अपने थोड़े रुपए ज्यादा हो जाते हैं तो हम उस रुपए को किसी और जगह लगा देते हैं, तो वहां से कुछ और हमको ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसी 13,176 रुपए को क्या करेंगे 13,176 रुपए को हम आगे लगा देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, तो हम देखें 13,176 को गुणा करते हैं अपन लोग, कितना मूलधन, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है वो 2%, समय कितना है 4, और बटे में कितना आएगा 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे कितना हमारे पास 8 है,
8 है और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 8 का गुणा कर लो बस अपन को पता चल जाएगा। तो ये 8 लिखा, 8 छंग 48 की 8, हासिल लागी कितनी 4, हासिल 4 लागी तो हमारे पास कितना हो गया 8 7 56, 56 और 4 कितना होता है 60, 60 का 0, हासिल लागी 6, ठीक है। 8 1 8, 8 6 14, 14 की 4, 14 की 4, हासिल कितनी हमारे पास। तो अपन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, अपन को बताया बटे में 100 आ रहा है, आगे कुछ और आता रहेगा, आप लोग गुणा कर लेना, नहीं करना मैं नहीं करूंगा गुणा, क्योंकि मेरे को सवाल मिल गया है बटे में 100 लिखा, इसका मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4.08, यहाँ पे देखो 4.00 ये गलत है, ये 6.07 है गलत है, 4.08 ये पॉसिबल है, 5.08 ये गलत है। देखो 08 पे भी हम सवाल को रोक देते, लेकिन रीजन हुआ कि 08 दो ऑप्शन में लिखा था, हमने एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के गुणा करके देखा तो हमें यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, तो 4 वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा जो गुणा करने पर 2 संख्या बाद पॉइंट लगा गुणा करने के पर आएगा 105408, और बटे में क्या लिखा हुआ है 100, और 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा 1054.08। तो हमको जो ब्याज प्राप्त होगा अब नए रुपए पर, ये हमारे पास 1054.08 रुपए प्राप्त होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? यस। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 कितना है हमारा, ये कौन सा नंबर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 111, तो ये हमारा सवाल नंबर है 112, कितना है 112। क्या कह रहा है पहले सवाल को पढ़ेंगे, पहले हम सवाल को जान लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। एक प्रोफेसर का मूल वेतन 16,800 रुपए प्रति माह है, वह अपने भविष्य निधि पर 12% का योगदान देता है, जिसमें उसका नियोक्ता भी 12% का योगदान देता है। वर्ष के अंत में देय ब्याज की राशि ज्ञात करें कि यदि ब्याज की गणना 4% प्रति वर्ष की जा रही है। पहले मेरी बात समझनी पड़ेगी, फिर आपको सवाल को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ सवाल नहीं बवाल है अपने आप में, ये सवाल नहीं बवाल है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम समझाएंगे तो आप पक्की बातें समझोगे, ठीक है। कहानी समझो। क्या कह रहा है कि एक प्रोफेसर का मूल वेतन 16,800 रुपए हर महीने है, मतलब आप प्रोफेसर हैं, आपको 16,800 रुपए मिलते हैं, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, 16,800 रुपए माह वह अपने भविष्य निधि पर 12% का योगदान देना चाहता है, 12% का योगदान देना चाहता है भविष्य निधि पर, मतलब 12,800 रुपए जो उस पर दे रखा है उसका ओनली 12% जमा करेगा। कितना परसेंट जमा करेगा, 12%, ठीक है सर। 12% वो जमा करेगा 16,800 रुपए का, 12% वो जमा करेगा, और 12% उसका नियोक्ता करेगा। नियोक्ता मतलब उसका मालिक। अगर आप किसी बैंक में एफडी के तौर पर, जैसे मान लेते हैं आप एफडी करा रहे हैं, या आप हो सकता है आप लोगों को पीएफ कटता है, तो पीएफ कटता है तो क्या करता है कंपनी भी, तो आप लोगों को क्या करती है, आपका कोई ना कोई परसेंट पे सेव कर लेती कि नहीं करती। वो कहता है 3,000 रुपए पे क्या करूंगा, 3,000 रुपए आप जमा करते रहो, और 3,000 रुपए पे मैं आपको क्या करूंगा, प्रॉफिट दिलवा दूंगा, मतलब आपको ब्याज दिलवा दूंगा। तो वही कह रहा है कि 12% राशि तो वो निवेश कर रहा है, और टोटल का 12% ये कर रहा है, मतलब जितना भी आप कमाते हैं 16,800 रुपए, 12% तो वो व्यक्ति कर रहा है प्रोफेसर, और 12% क्या कर रहा है वो उसका नियोक्ता कर रहा है, मतलब कौन, कंपनी का मालिक, ठीक है। ये टोटल मिला के 24% राशि क्या की जा रही है, निवेश की जा रही है। कितने की, उसके मूल वेतन मतलब उसके वेतन की, कितनी 12% उसके द्वारा, 12% उसकी कंपनी के द्वारा। टोटल मिला के देखा जाए तो उसके राशि कितनी जमा की जा रही है, तो 16,800 रुपए की उसकी महीने की राशि, उसका 24% जमा की जा रहा है। पता कर लेते 24% कितना हो रहा है। गुणा हम लोग करेंगे तो 40-32 निकलेगा ही, गुणा करेंगे तो 40-32 निकलेंगे। इसका मतलब हुआ 40-32 रुपए हैं जो क्या कर रहे हैं, 40-32 रुपए को ये बैंक में क्या करा रहे हैं, जमा करा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि भाई लोगों आपको हर महीने के हिसाब से क्या है, आपको जमा कराना है। अगर आप हर महीने के हिसाब से जमा कराएंगे तो आपको हर महीने के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अरे मानते हो कि नहीं? अब ऐसा तो है नहीं कि कितना 4,032 रुपए आपने इस बार जमा करा दी और पूरे साल का इस पे ब्याज मिल जाएगा। तो पूरे साल आपको क्या करना पड़ा, हर महीने आपको जमा कराने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप रुपए जमा कराते जाएंगे वैसे वैसे हर महीने आपको ब्याज मिलता जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते आप 1 साल के लिए रुपए लगा रहे हैं, तो आपको पक्की बात अगर आपने ये जमा किया तो 12 महीने के लिए करेंगे। क्या आप अभी इस साल आप पैसे निकाल लेते हैं, जैसे आपने मान लेते 12 महीने के लिए पैसे जमा किए, आपने इस महीने के पैसे बैंक से निकाल लिए, तो अब 11 महीने का ब्याज लगने वाला है। कितने का, 11, क्योंकि इस महीने के आपने पैसे क्या कर लिए, निकाल लिए। चलिए, तो हमने देखा कि 4,032 रुपए हमारे पास दे रखा है। 4,032 रुपए पे अपन लोग क्या करते हैं, 4,032 रुपए पे मूलधन इंटू दर, दर कितनी हमारे पास, तो दर हमारे पास दे रखी वैल्यू को इस बार कितनी है, तो वो कह रहा है यदि ब्याज की गणना 4% प्रति वर्ष की जा रही है, दर है वो कितनी है, 4% प्रति वर्ष का दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत कर रहा है, प्रति वर्ष मतलब वर्ष के तौर पे बोल रहा है। इसका मतलब हुआ बटे में तो सर 100 आएगा ही आएगा, और वर्ष के तौर पे बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये कह रहा है कि हर साल जमा थोड़ी कर रहा है, वो हर महीने कर रहा है। कैसा कर रहा है, हर महीने कर रहा है, हर महीने कर रहा है। इसका मतलब हुआ अगर देखा जाए
पहले देखा जाए तो पहले कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 12 महीने का मिलेगा, फिर अगले महीने कितना देखा जाए तो 11 महीने का मिलेगा, ऐसी डॉट डॉट चलता जाएगा पूरी साल के लिए, तो आपको 1 तक मिलेगा। पहले 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ब्याज की गणना प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 साल। 1 साल का मतलब हुआ कि वर्ष में आपको काउंट करनी है, जबकि आपके जो ईयर, जो आपकी राशि जा रही है वो मंथली जा रही है। किस पे जा रही है? मंथली। आपकी राशि पे मंथली ब्याज लग रहा है, इसका मतलब आप जमा करेंगे तो इस महीने आपको ब्याज मिलेगा। आप इकट्ठा जमा कर दीजिए 40 पूरी साल बाद आप रुपए क्या करें, निकालें। लेकिन आप ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, आप तो ऐसा करें हर महीने हम रुपए जमा करने जाएंगे, वो आप 1 साल का ब्याज मांग रहे हैं। आप 1 साल का, तो 1 साल तक आप रुपए जमा तो करिएगा, तो हर महीने तक वो क्या कर रहा है, हर महीने आपको रुपए जमा करेगा 12 महीने तक, तो ब्याज कितने का देखने को मिलेगा। हमने लिखा 12, 11 ऐसे डॉट डॉट चलते जाएंगे, और बटे में हमें 12 भी लिखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है सर, ये कन्वर्ट करना है हमें किस में वैल्यू को, ये बदलना है लोगों को किस में, साल में। किस में बदलना? साल में, क्योंकि यहाँ मान लिखा है और महीने दे रखा है, तो हमें 12 का भाग देके बनाना पड़ेगा। कैसे? ईयरली। तो हम इस सबको जोड़ेंगे, 12 को, 11 को, 10 को, ऐसे ही चलता जाएगा, 9, 8, 7, 6 सबको अगर जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा। जोड़ करने का एक तरीका होता है SN बराबर, अगर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो मैंने आप लोगों को सिखाया होगा A + L, कहीं तक का भी जोड़ निकाल सकते हैं। N का मतलब होता है पदों की संख्या कितनी है टोटल, तो आप जो 1 से लेके 12 तक जोड़ोगे 12 आएगा, बटे में 2। प्रथम पद कितना है? 12 है सर, और लास्ट पद कितना है हमारे पास? 1 है। तो हमने देखा ये 6 बार कट गया सर, और ये कितना हो गया? 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13 × 6 = 78, कितना मिल जाएगा? 78। तो हमारे पास ये बन जाएगा 40 32 × 4 × 78, और बटे में हमारे पास आ जाएगा कितना? 100 × 12। काटा पीटी अगर अपन लोग करेंगे तो काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 × 4 4 × 12, और 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और 3 × 18, 3 कितना? 18। अब क्या करेंगे अपन लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे कि अपन को क्या मिल सकता है। तो 26 का मल्टीप्लाई 40 32 में करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे, तो 2 संख्या बाद हमारा क्या लग जाएगा वैल्यू? पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमें कितना देखने को, हम देखेंगे वैल्यू को जब हम गुणा करके 26 का 40 32 में गुणा करेंगे, 40 32 में गुणा करेंगे, 26 का 40 32 में गुणा करेंगे, तो हमको ये कितना मिलेगा? गुणा करने पर मिलेगा हमें 10 4 8 3 2, ठीक है। 26 का गुणा अगर 40 32 में करते हो आपको मिलेगा 10 48 32, डिवाइड बाई 100 बटे में 100 लिखा हुआ है, और 100 का क्या कर लेंगे अपन लोग? भाग लगाएंगे, और भाग लगाने का मतलब होता है नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1048.32, जो कि किस ऑप्शन में लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा बी में लिखा हुआ है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए? क्या आप इस बात को समझ पाए? सवाल नहीं था, अपने आप में बवाल था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में बहुत कुछ झोलता, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाते तो 1 से 2 बार में आप वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा हो सकता है बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ पे महीने लिखा रखा है, और वो यहाँ पे लिखा है कि हर महीने इतने रुपए उसको मिलते हैं, तो इसको रुपए जो मिलते हैं उसकी राशि को इतने % और इतने % जमा किया जाएगा, और हर महीने हम क्या करेंगे? जमा करेंगे, तो महीने के हिसाब से आपका ब्याज लगता रहेगा। अगर उसको ईयरली बनाना है, अगर उसको ईयरली बनाने के साल के हिसाब से क्या मिला होगा, तो आप 12 का भाग दे दीजिएगा। ये तो महीने के हिसाब से चल रहा था, ये मूलधन था, ये दर थी, समय महीने के हिसाब से था, पहले 12 महीने के लिए, फिर 11 महीने के लिए, फिर 10 महीने के लिए, डॉट 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 1 महीने तक ऐसे ही आपको चलता रहेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? काटा पीटी करेंगे तो हमें टोटल देखने को मिल जाएगा 1048.32। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर हमारा 113 क्या बोल रहा है? कुमार ने आरिफ को 10% प्रति वर्ष की साढ़े ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए एक राशि उधार दी, और आरिफ ने यह राशि नरेश को 20% प्रति वर्ष की साढ़े ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए, 3 वर्ष बाद, है ना, मतलब 3 वर्ष बाद आरिफ को जो ब्याज देना पड़ा है वो कितना है? 1560। ये ब्याज किसको देना पड़ा होगा? ये ब्याज की राशि किसको देनी पड़ी होगी? तो ब्याज की राशि तो किसको देनी पड़ेगी? जिससे आपने रुपए उधार लिए। तो आरिफ ने 1560 रुपए ब्याज दिया है, तो आरिफ ने किसको दिया? तो ये कुमार को दिया है। किसको दिया? कुमार। तो मान लेते कुमार ने, है ना, क्या दिया यहाँ पे? कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी? कुमार ने P राशि उधार दी है। कितनी रेट पे दी है? तो इसे बोला है कि मैं तुमसे 3%, सॉरी कितने परसेंट? 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से, और रेट कितनी है सर? रेट 10% टाइम कितना? 3 साल का। ब्याज हम लेंगे आपसे कितना? बोले तो हम लेंगे वाले को 1560 रुपए। ठीक है सर, 1560 रुपए लेंगे, तो रुपए कितने हैं? तो बोला P रुपए हम तुमको दे रहे हैं। ठीक है सर, काटा पीटी अगर हम करेंगे तो ये भी ब्याज है और ये भी क्या है? ब्याज। काटा पीटी करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, और 3 दूनी 6, 1 0 ये और 1 0 ये,
इसका मतलब P बराबर हमारे पास कितना है 5200 रुपए। इसका मतलब ये हो कुम्हार ने आरिफ को 5200 रुपए उधार दिए। कितने दिए 5200। और 5200 का जब आप लोग क्या करोगे 10% 3 साल का ब्याज निकालोगे तो 1560 रुपए आएगा। सर इतनी कहानी फिर क्यों लिखी थी? आरिफ ने यह राशि नरेश को 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दे दी। यहाँ पे नरेश के लिए चर्चा ही नहीं कुछ हुई है, तो नरेश के चक्कर में पड़ेंगे। अब मान लेते मैंने उधार ली, अब मैं किसी को दे दूं, क्या लेना देना? लेकिन मेरे से तो ये पूछा जा रहा है आपने कितनी राशि ली थी किसी से, किसी को कितनी राशि दी थी वो मैटर नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं आपने कितनी राशि किसी से ली थी? तो बोला मैंने तो कुम्हार से राशि ली थी। मैंने तो कुम्हार से राशि ली थी। कितनी ली थी? 5200 रुपए ली थी। कितनी ली थी? 5200। इसका उत्तर जो आ जाएगा भाई लोगों कितना आ जाएगा 5200। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? डी दिल्ली में लिखा है। कुम्हार का यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। कुम्हार के बारे में पूछता तो हम आराम से बता देते भाई लोगों। कुम्हार क्या करता? तो ये कुम्हार को देता रुपए। तो कितने रुपए ले आया जो उधार? इस पे से 5200 रुपए इसने लिए थे। 5200 रुपए कुम्हार ने दिए थे इसको, आरिफ को। ठीक है, कितने दिए थे? कुम्हार ने 5200 रुपए दिए। तो कुम्हार ने आरिफ को राशि उधार दी थी 5200 रुपए, और इन भाई साहब ने ब्याज लगा के 1560 में ली थी। 1560 रुपए में ली थी। तो इनको फाइनली पड़ गई होगी 6, और ये कितना 5 2 7, और ये कितना हमारे पास 6, 6760 रुपए की हमारे पास राशि पड़ी होगी आरिफ को। आरिफ ने 6760 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, उधार 5200 लिए थे। लेकिन इसको अगर लौटाने हो, अगर कुम्हार को अगर ये पूछता कुम्हार को कितने रुपए लौटा देगा, तो लौटाता भाई लोगों 6760 रुपए। क्यों? 1560 रुपए इसका ब्याज है, ये लौटाता। अब ये लौटा नहीं रहा, आगे ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? तो ये कह रहा है मैं 20% की दर से 3 साल के लिए दे दूंगा। किसको? मैं दे दूंगा भाई नरेश को। किसको दे दूंगा? नरेश को। लेकिन यहाँ नरेश के बारे में चर्चा नहीं है। अगर ये नरेश को देना चाहता तो इसको नरेश का अपन लोगों का ब्याज निकालना पड़ता। कितना होता? तो 6760 रुपए 20% की दर से 3 साल का ब्याज लगा के किसको दे देता? नरेश को आगे ट्रांसफर कर देता। जो भी ब्याज आता वो 6760 रुपए में क्या हो जाता? जुड़ जाता। वो उतने रुपए नरेश को प्राप्त होते अगर पूछा जाता तो। चलते भाई लोग आगे। ब्याज के तौर पे वापस करने पड़ते नरेश को। नरेश को उसने दिए कितने? 6760 रुपए देता। चलिए चलते हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 114। क्या बोल रहा है? मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया, जो 3 साल बाद तय हो गया। पूर्व भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दे दिया और 3,35,000 रुपए की राशि का भुगतान किया। पूर्व भुगतान के समय स्कूटर की कीमत क्या थी? ठीक है, कहानी आप समझ लेना। पहले मैं अपनी कहानी सुनाना चाहूंगा, फिर सवाल को रिलेट करेंगे तो सवाल आसान हो जाता है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपए ऋण लिया है। बैंक से 2,75,000 ऋण लिया है, मतलब आप बैंक से कर्जा लिया है, बैंक पे लोन निकाल रहा है। कितना? 2,75,000 रुपए। ठीक है, बोला किस रेट पे लाए हो? तो उसने बोला कि 8% की दर से लगेगा। ठीक है, भुगतान करेंगे 3 साल बाद। तय हो गया कि पूर्ण भुगतान के समय उसने अब क्या किया? रुपए ले आया और उसने क्या कर दिया? इसको अदा कर दिया रुपए को। कितने साल में अदा कर दिया? 3 साल में। लेकिन आधा ऐसा तो है नहीं कि 2,75,000 रुपए कर दिया, वो नहीं, क्योंकि बैंक ने तो 8% की दर से रेट पे दिया। इसका मतलब ब्याज लगा 8% से। कौन सा ब्याज लगा है? तो साधारण ब्याज लगा है। क्या लगा है? साहब, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि बैंक को हमने रुपए कितने लौटा रहे हैं। बैंक को हमने रुपए लौटा रहे कितने हैं? तो बैंक को तो हम रुपए लौटाएंगे, तो बैंक को अगर बैंक से लेके आए तो लौटाने का मतलब है अमाउंट लौटाएंगे। मूलधन तो देंगे ही देंगे, उसका प्लस उसमें क्या और ऐड करके देंगे? हम ब्याज और ऐड करके देंगे। मूलधन तो 2,75,000 उसका देंगे ही देंगे, प्लस उसमें ब्याज और देंगे। इसका मतलब बैंकों को हम जो रिटर्न करते हैं वो अमाउंट करते हैं। क्या करते हैं? अमाउंट। तो हम पता कर लेते हैं ब्याज कितना हमने बैंकों को दिया है। तो हमने देखा कि हम ब्याज पता कर रहे हैं, फिर हम कहानी बना देंगे, सवाल की सेट कर देंगे। देखो, साधारण ब्याज बराबर भाई लोगों मूलधन 2,75,000 है हमारे पास, 2,75,000 रुपए है, और रेट हमारे पास 8% थी। समय कितना? 3, क्योंकि 3 साल बाद हमने अदा कर दिया है, तो 3 साल तक ये साधारण ब्याज लगा होगा। काटा पीटी करोगे, 0 से 0 कट गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या कर लेंगे? पहले 3 का गुणा कर लो, फिर 8 का कर देंगे। 1 0 तो हमारे पास आएगा ही आएगा सर। 5 तिया 15 की 5, हासिल लगी 1, 7 21 1, 22 की 2, हासिल लगी 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, और गुणा। चलिए भाई, 3 का गुणा तो हमारा हो गया। अब हम कितने करते हैं भाई लोग? 8 का गुणा करते हैं। 8 का जैसे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 0। 8 पंजा 40, 40 का 0, हासिल लगी 4। 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0, हासिल लगी 2। 8 8 64, 64 और 2 66। ठीक है सर, हमारे पास ये बन गया 66,000 रुपए। हमको क्या देना पड़ेगा? बैंकों को ब्याज देना पड़ेगा। 2,75,000 रुपए, 66,000 रुपए हमारा ब्याज लग गया। इसका मतलब हमारा टोटल रुपए कितना बन गया होगा? 2,75,000 रुपए तो मेरा मूलधन था, और ब्याज 66,000 है, तो टोटल हमारा रुपए बन गया 0 0
और ये 0 आएगा, 6 5 11 की 1, ठीक है, 7 6 13 1 14 की 4, हासिल लागी 1 और 2 और 1 कितना 3, तो 3,41,000 रुपए हमें बैंक को अदा करने पड़ेंगे। 3,41,000 रुपए हमको बैंक को अदा करने पड़ेंगे, तो हमारा लोन क्या हो जाएगा, अदा हो जाएगा। 3,41,000 रुपए हमको देने पड़ेंगे, ठीक है सर। लेकिन हमने रुपए उसको जो दिए वो क्या दिए, एक तो हमने पुराना स्कूटर दिया और 33,500 रुपए दिए। तो उनने बोला कि भाई लोग 33,500 रुपए दिए, तो 3,41,000 रुपए आपको जमा करने, जिसमें से आप कैश जो देके आए वो कितना देके आए, 33,050 है ना, 5,000, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,35,000। तो आप आज जमा करके जो आए वो कितना आए, 3,35,000। 35,000 रुपए बैंक में जमा करके आए हो, 0 0 0 और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। इसका मतलब 6,000 रुपए आपके और बचे हैं। तो उन भाई साहब ने बोला भाई 6,000 रुपए मेरे पास नहीं है, आप मेरा पुराना स्कूटर रख लेना, इसकी लगभग कीमत 6,000 हो सकती है, या बैंक ने बोला कि इसके रुपए हम 6,000 दे पाएंगे, तो हमारा लोन अदा हो गया। इसका मतलब हुआ कि 3,35,000 रुपए तो मैंने कैश दिया है, और 3,41,000 बैंक का टोटल हमारा कर्जा हो चुका है, और 3,35,000 रुपए हमारे पास कैश थे, जिसकी वजह से 6,000 का अपने को स्कूटर रखना पड़ा। और ये हमसे पूछा गया था कि बताइएगा राशि का भुगतान किया, पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर की कीमत क्या थी। तो पूर्ण भुगतान के लिए स्कूटर की जो कीमत थी वो 6,000 थी, जो कि हमारे पास किसके ऑप्शन में लिखी हुई है, 6,000 किस ऑप्शन में लिखी हुई, देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 6,000, किसमें लिखा हुआ है 6,000। तो स्कूटर की कीमत भाई लोगों पुराने की 6,000 इतनी रह सकती है। अब ऐसा तो नहीं कि स्कूटर ही आपका पुराना है वो 60,000 रुपए का बिक जाए, वो डिपेंड करता है कि बैंक उसकी क्या कीमत देना चाहती है। तो बैंक ने बोला कि आप पुराना स्कूटर रखिए और आपका लोन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि आप जो रुपए लेके आए वो 3,35,000 रुपए लेके आए हैं, लेकिन हमारा जो रुपए है वो 3,41,000 रुपए है। बाकी के 6,000 रुपए के लिए आप कुछ ना कुछ हमें दीजिए। उन्होंने बोला मेरा पुराना स्कूटर इसको रख लीजिए और लोन को क्या कर लो, अदा। ये पूछा था, बताइए स्कूटर की कीमत क्या थी, तो 6,000 रुपए थी। चलते हम अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। क्या कह रहा है देखिएगा, वो बोल रहा है रेचल ने प्रति वर्ष 10% साढ़े ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपए, 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपए और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया है तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। ठीक है सर, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं हम कोई सामान को किस्त पे ले आते हैं, क्या करते हैं किस्त पे ले आते हैं, किस्त पे ले आते हैं तो दुकानदार एक फिक्स कर देता है कि आपका हर साल आपका 10% 15% जो भी है वो ब्याज लगता रहेगा। किस्त पर लाने का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम बैंक वाले को या दुकानदार को हम कहीं ना कहीं अमाउंट दे रहे हैं, मूलधन तो देते ही देते प्लस ब्याज और देते रहते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि हम मान लेते हैं हम हमारा 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए, उसके 10% की रेट पे दे रहे हैं, तो दुकानदार ये कह रहा है कि 1 साल तक अगर आप नहीं देने आओगे तो आपका 1,000 रुपए ब्याज बन जाएगा। तो अगले साल अगर मेरे पास आओ तो 10,000 रुपए लेके मत आना, 11,000 रुपए लेके आना, क्योंकि 10% की दर से प्रति साल हम ब्याज लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आप मेरे पास जब भी लौट के आओ तो मेरे पास आप देखोगे तो आप 11,000 रुपए लेके आना। तो अगले साल वो व्यक्ति 11,000 रुपए ना लेके वो कुछ रुपए लेके चला जाता है, मान लेते वो 2,000 रुपए लेके बैंक में चला जाता है, तो फिर बैंक कहती है भाई साहब आप 9,000 रुपए ब्याज लगेगा 10% की दर से, अगली साल आओ तो आप 9,000 रुपए मत लेके आना, क्योंकि आपके 10% की दर से हम क्या करें ब्याज लगा रहे हैं। फिर वो 900 रुपए ब्याज बना लेगा, तो अगली साल आपका ब्याज हो जाएगा 9,900 रुपए। 9,900 रुपए दो और लोन को अदा करो। फिर अगली साल मान लेते आप 3,000 रुपए लेके चले गए तो 6,900 रुपए फिर ब्याज रह गया, मतलब रुपए रह गया, फिर उस पर ब्याज लगता रहेगा। तो यही कहानी आपकी चल रही है इस सवाल में। अगर आप समझ पा रहे हो तो बोर्ड पे देखिए जो मैंने कहानी सुनाई है वही है कि नहीं है। रेचल ने 10,000 रुपए लिए हैं, कितने परसेंट, 10% की दर से 1 वर्ष के बाद। हर साल वो क्या करता है, 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपए और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान करता है, मतलब तीसरे साल, 1 साल 2 साल और क्या 3 साल, हर साल ऐसे ऐसे अदा करता रहता है। अगर देखा जाएगा तो उसने ये पूछा है कि बताइए शेष राशि का भुगतान किया, घटती राशि का ब्याज दर पर लगाया, तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया, लास्ट में कितने रुपए उसके बच गए। तो हम भाई लोग करते हुए को हमने देखा कि हमारे पास 10,000 रुपए, कितने रुपए 10,000 है, और रेट कितनी है हमारे पास 10%, साल कितनी 1। अगर आप 1 साल बाद मेरे पास आते हैं, अगर आप 1 साल बाद मेरे पास आते हैं तो आप मेरे पास ब्याज कितना बन गया, तो गुणा करोगे तो 1,000 रुपए बन गया। इस वजह से मेरे पास अगर इस बार आओगे आप 1 साल बाद तो 10,000 रुपए लेके मत आना, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप आते हो तो 1,000 रुपए आपका ब्याज लग गया है। इसका मतलब आप 11,000 रुपए लेके आना, कितना लेके आना 11,000। मानते हो इस बात, मेरी बात लैंग्वेज को समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता कि अब 10,000 रुपये आपने उधार लिए, 10% की दर पे क्या है ब्याज लग रहा है, इसका मतलब अब 1 साल बाद 10,000 रुपए लेके ना आए, 11,000 रुपए लेके आए। अब भाई साहब पहली साल वो कितने रुपए लेके चले गए, तो 3,000 रुपए लेके चले गए, तो उनके 3,000 रुपए क्या हो गए, माइनस हो गए। अब जो ब्याज लगता रहेगा वो 8,000 रुपए लगेगा, कितने पे लगेगा 8,000। तो वो कह रहा है अगली साल अगर आप आओ
तो 8,000 रुपए लेके मत आना, 10% की दर से 1 साल का ब्याज आपका बन जाएगा 800 रुपए। इसका मतलब आपका हो गया जो हमारे पास 800 रुपए ब्याज बन गया। कितना बन गया? 800। अब 8,000 में जोड़ोगे 800 को, तो अगली साल आपको अगर रुपए अदा करना चाहते हो तो आप 8800 रुपए लेके आना। कितना लाना? 8800। क्यों? 8,000 रुपए तो तुम्हारे थे ही, वो 800 रुपए ब्याज बन गया, तो 8800 रुपए दो और लोन को अदा करो। वो बोले नहीं भाई साहब मेरे पास तो अब 2800 रुपए है अभी, तो भाई 2800 रुपए दे दो। कितना दे दो? 2800 रुपए दे दो। अब कितने बच गए? तो जीरो बचा हमारे पास, और ये कितना बचा हमारे पास? जीरो बचा सर। और ये भी कितना बचा? जीरो बचा। और ये कितना बचा हमारे पास? 6। मतलब 6,000 रुपए बैंक में रह गए। अब बैंक की उधार कितने रह गए? 6,000। अब 6,000 बोला अगली साल अगर आओ आप आओ तो 6,000 रुपए लेके मत आना। अगली साल अब अगर आओ तो आप 6,000 रुपए लेके मत आना। 10% की दर से आप पे ब्याज लगाया जा रहा है। तो हमने देखा जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। तो ये 600 रुपए आपके ब्याज के बन गए। तो अगली साल अगर आप तीसरी साल आओ तो आप 6,000 रुपए लेके मत आना। 6,000 में 600 रुपए ऐड करके लाना, तो आप देखोगे आपको रुपए जो अदा करने पड़ेंगे तीसरी साल, वो कितने अदा करने पड़ेंगे? 6600 रुपए आपको भुगतान करना पड़ेगा। यही पूछा हुआ है उसने। और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया गया है। तीसरे वर्ष शेष राशि का भुगतान किया गया है, तो तीसरे वर्ष आपको रुपए ले जाने पड़ेंगे 6600। क्या मेरी बात को समझ पाए? बिल्कुल बेसिक सवाल था, बच्चों वाला सवाल था, हम आपको अच्छे से समझ पाए। बहुत कुछ मैंने बोला उसके बारे में, अगर आप गौर करोगे, क्योंकि मैथ के टीचर का सीधा काम होता है कि पहले वो आपको आज के युग से या आज के समय के हिसाब से सवाल को रिलेट कराए, तब आप समझ पाएंगे ऐसा पॉसिबल होता भी है कि नहीं। नहीं तो आपके सवाल दिमाग में नहीं बैठेगा। अब आपको समझ गए होंगे सवाल क्या कहना चाह रहा था। चलते हैं हम अगले सवाल पे। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? यस।